ॐ सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 77वीं कक्षा, न्याय दर्शन के तीसरे अध्याय का दूसरा अनेक और इसके 33वें सूत्र तक हमने पिछली कक्षा में देख लिया था। पीछे से जो चर्चा चल रही है आत्मा के अस्तित्व को लेकर, आत्मा को अलग से माने या किसको आत्मा माने, उसके क्या गुण होते हैं, ज्ञान गुण आत्मा का है या और किसी का है, और ज्ञान गुण जब आत्मा का माना तो स्मृति एक साथ क्यों नहीं हो जाती है, अलग अलग क्यों होती है, तो उसमें चर्चा हुई। यद्यपि यहाँ जो चर्चा हुई, एक पक्ष में स्मृति के अयोग पद्य को बताने के लिए आत्मा को विभू मानते हुए और आत्मा के संस्कार अलग अलग स्थानों में होने से इत्यादि जो बातें थी, उसमें बहुत सारे प्रश्न भी हुए। अंत में जो इन्होंने कहा कि स्मृति का योग पद्य क्यों नहीं होता है, तो प्रणिधान आदि के कारण से जो निमित्त होते हैं जिनसे कि स्मृति उत्पन्न होती है, उसके भेद से एक साथ स्मृतियां नहीं आती हैं। इस बात को हम और जगह भी लगा सकते हैं। जिस पक्ष में हम आत्मा को एक देशी अणुस्वरूप मानते हैं और चित्त को मानते हैं, तो वहां पर भी आत्मा को यदि एक देशी मानेंगे तो सारे संस्कार आत्मा में ही मानते हुए, ज्ञान आत्मा को है तो संस्कार भी आत्मा को है, तो मन का जब आत्मा से सन्निकर्ष होगा, दोनों अणुस्वरूप हैं, तो विभू आत्मा मानने वाले की तरह से अलग अलग प्रदेशों में मन सन्निकर्ष कर रहा है, ऐसा तो यहाँ पर होगा नहीं, या तो बहुत कम संभावना है उसकी। तो ऐसे में एक साथ अनेक ज्ञान क्यों नहीं हो जाते, तो उसका कारण अंतिम जो सूत्र ये था 33वां, कि प्रणिधान आदि लिंग, आलंबन आदि लिंग अलग अलग कारण होते हैं जिनसे कि स्मृति हमारे को स्मृति के निमित्त होते हैं, वो वैसी वैसी स्मृति होती है। किसी वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, गुण, उसको देख के उसी जैसे दूसरी चीजों का हमारे को स्मरण आता है, उसी तरह की चीजें आ जाती हैं वहां पर। जैसे कि आजकल कंप्यूटर में हम जब खोज करते हैं, गूगल पर करें या और कोई भी सर्च इंजन होता है, और कोई शब्द डालते हैं, तो एक शब्द डालते हैं तो उससे संबंधित उस जैसे और बहुत सारे आ जाते हैं। यूट्यूब के ऊपर या वीडियो हैं या जहाँ और दूसरी वेबसाइट हैं जहाँ ऑडियो हैं, तो जिस तरह का हम देखते हैं, खोज करते हैं, उससे संबंधित और बहुत सारे वीडियो, ऑडियो, चित्र, लेख, समाचार वो वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। एक व्यवस्था है कि हम इस तरह का है तो उससे संबंधित चीजें वहाँ पर आ जाती हैं। ऐसे ही जब भी हम जिनको देखते हैं, सुनते हैं, तो उससे संबंधित कुछ चीजें हमारे उपस्थित होती हैं, हमारे हित के लिए इस तरह की बातें, कि उस तरह की बातें उपस्थित हो जाती हैं, फिर हम उसको चाहे तो उपयोग में ले लें और चाहे तो नहीं लें। यदि जिस चीज को, व्यक्ति, वस्तु, क्रिया, गुण को देख करके
हमें उससे संबंधित चीजें याद ना आए तो हमारे लिए अधिक उपयोगी नहीं होगा। हम बाजार में गए, यंत्र देखा, कोई वस्तु देखी, और हमें ये याद नहीं आ रहा है कि वो हमारे घर पे है या नहीं है, हमने खरीदी है या नहीं है, अथवा दूसरी दुकानों पे भी मैंने इसको देखा है या नहीं देखा है, ये अगर याद ना आए तो हमारा व्यवहार नहीं चलेगा। हमारा व्यवहार तभी चलता है, वस्तु देखी तो कहनी ये तो हमारे घर पे है, अभी आवश्यकता नहीं है, ये तो उस दुकान पे देखी थी, ये उस व्यक्ति के पास देखी थी, उस मिलने वाले के पास, उसने कहा था कि अच्छी है या बुरी है, उसके अनुसार हम निर्णय करते हैं। तो जो जो संबंधित चीजें होती हैं वो हमारी साथ ही साथ में आती जाती है। व्यवस्था ही ऐसी है हमारे हित के लिए, चूंकि ये इंद्रियां बनी है इसलिए वो संस्कार भी हमारे अनुकूल उससे संबंधित वहां पर आ जाते हैं। संबंधित चीजें हमारे को अपने आप आ जाती हैं, उसके लिए हमारे को कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता। हम थोड़ी इच्छा करते हैं, कई बार तो इच्छा तो किसी और की कर रहे हैं और उससे संबंधित सूचनाएं आ जाती हैं, उपस्थित हो जाती हैं। हमारे आत्मा के हित के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई है। तो जिस पक्ष में हम आत्मा को अणु एक देशी मानते हैं और मन को भी अणु एक देशी मानते हैं, तो वहां यदि ये संस्कार आत्मा में माने जाएं तो वहां भी स्मृति के योग पद्य का प्रश्न ऐसे ही खड़ा होगा जैसे यहां पर इस प्रसंग में था। और उसका समाधान भी इनकी दृष्टि से यही आएगा कि प्रणिधान आदि जो लिंग हैं और जो अन्य लिंग आदि हैं निमित्त हैं, उनके भेद से स्मृति का योग पद्य नहीं होता, संबंधित ही स्मृतियां ही आती हैं। और जिस पक्ष में स्मृतियों को मन का गुण माना जाता है, स्मृति जो आएगी मन में, वृत्ति है वो चित्त में है और उससे संबंधित संस्कार भी चित्तमय है, वासना रूप संस्कार जिन्हें कहते हैं, सांख्य और योग की भाषा में कहें तो तब भी प्रश्न तो वैसा का वैसा ही रहेगा कि आत्मा और मन के सन्निकर्ष से स्मृति होती है, ये तो सभी मान रहे हैं। तो जब संस्कार मन में है तब भी वही प्रश्न आएगा कि एक साथ सारे संस्कार क्यों नहीं आ गए। हमारे जीवन भर के और पिछले जन्मों के न जाने कितने संस्कार हैं, कितनी स्मृतियां हमारे को नहीं आती हैं, कुछ ही आती हैं, कभी वही आती हैं, कोई बार बार आती हैं, कोई कभी कभी आती हैं, ऐसे बहुत सारा भेद हम प्रत्यक्ष देखते हैं अपने अंदर। तो वहां भी नियम कैसे बनता है, क्यों यही आती है, क्यों यही नहीं आती, क्यों एक साथ नहीं आ जाती हैं, तो उन सब के पीछे भी हम इन्हीं कारणों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ इन्होंने यद्यपि इस बात को सीधे सीधे नहीं कहा है, लेकिन हम जिस तरह से इन्होंने यहाँ पर समाधान किया है, प्रसंग चाहे उस अन्य सिद्धांत को लेकर के हो, लेकिन ये स्मृति का विषय तो समान है, तो वहाँ इनकी तरफ से हमें यही उत्तर समझना चाहिए कि हमारे संस्कार संबंधित विषयों के उभरते हैं। एक तो ये कारण है ही, दूसरा इसमें हमारा कर्माशय भी कारण बनता है कि एक तो होता है आलंबन निमित्त, हमारे को जो सामने मिलते हैं उसके आधार पर वैसी वैसी स्मृतियां आती हैं, वैसे संस्कार उभरते हैं। ये तो सामने हमारे को कोई चीज मिल रही है, पढ़ा, देखा, सुना, अनुभव किया, या प्रयत्न हमने किया स्मरण करने का, तब भी वो आती है। एक है हमारे कर्माशय के कारण से, जो धर्माधर्म रूप संस्कार हैं, जो हमारे को विपाक करते हैं, फल देते हैं, उन धर्माधर्म के उभरने पर, उनका कर्म जब परिपक्व होता है, फल देने के लिए उद्यत होता है, प्रारब्ध होते हैं, तो उससे संबंधित संस्कार भी लाने होते हैं। अगर अनुकूल संबंधित संस्कार साथ में नहीं होंगे तो मन का और उसका परिवेश वैसा नहीं होगा कि हम उस तरह का फल भोग पाए। तो कर्माशय अगर प्रवृत्त हो रहा है तो वो संबंधित संस्कारों को भी लेकर के आएगा। अब इसमें हमारा सीधा कोई यहाँ पर संबंध नहीं है कि हमने कुछ देखा, सुना, पढ़ा, उसके कारण से स्मृति आ रही है। ये कर्माशय वशात भी हमारी स्मृतियां आ सकती हैं, अचानक कोई कारण हमारे को नजर नहीं आएगा सामने, ऐसे ही अचानक आएगी। तीसरा, इसमें जो प्रातिभ ज्ञान की बात थी वो भी कर्माशय वशात हो सकती है, अथवा अन्य निमित्त भी हो सकते हैं जिसमें हमारा यहाँ कोई प्रयत्न नहीं है। और बहुत बार हो जाता है कि कोई व्यक्ति हमें
स्मरण कर रहा होता है और हमारे को भी उसी समय स्मरण आ जाता है उसका, या हम कर रहे होते हैं वो स्मरण कर लेता है, दूरभाष कर देता है उसी समय एकदम से, या कई दिनों से वैसा चल रहा होता है जिसको कई सालों से कोई दूरभाष नहीं कुछ नहीं, लेकिन उसके भी मन में आ रहा है, हमारे भी मन में आ रहा है, या तो हमने दूरभाष कर लिया या उसने कर लिया, या हम उसके यहाँ चले गए वो हमारे यहाँ पर आ गए। ऐसे ऐसा संयोग बहुतों के जीवन में ये मिलेगा, और कुछ कारण भी हो सकता है, एकदम से संयोग भी नहीं लगता, बहुत सी चीज़ें तो संयोग से भी हो जाती हैं, हमें कोई कारण नहीं हो तो भी संयोग ही ऐसा बन जाता है, लेकिन हमेशा होता हो ऐसा भी नहीं है। तो अन्य कुछ नियम भी यहाँ पर कारण बनते हैं जिससे कि हमें वो चीज़ें स्मरण में आ जाती हैं। यहाँ जो हमारा सामने आलम्बन आदि है वो सब हो सकता है इन निमित्तों के भेद से स्मृति का योगपत्य नहीं होता। आत्मा और मन का सन्निकर्ष होने पर भी स्मृतियों का योगपत्य नहीं होता, एक साथ सारी स्मृतियां नहीं आती, और एक साथ सारी स्मृतियों का आना हमारे लिए कुछ उपयोगी भी नहीं है, हितकर नहीं है, बल्कि हानिकारक है। एक साथ बहुत ज्यादा स्मृतियां आ जाएं संसार भर की, सब मनुष्यों की जिनसे हम मिले, वो हो ही नहीं सकता पहली बात तो, और क्रमशः भी हो कि एक आई फिर तत्काल दूसरी आई फिर तीसरी आई, ऐसे बहुत अधिक बार बार आएगी तो हम कुछ उपयोग तो कर नहीं पाएंगे, बस आएगी और तेजी से निकल के चली जाएगी। तो हम उसका उपयोग भी लें, हमारे लिए क्या उपयोगी है, हम उसको रोक के रखते हैं या छोड़ भी देते हैं उन स्मृतियों को, विचारों को, आते हैं नया आते हैं हम टाल देते हैं, ये आवश्यक है नहीं है, हटाते रहते हैं, रोक के रखते हैं, आवृत्ति करते हैं। ये हमारे उपयोग के लिए इस तरह की व्यवस्था प्रतीत होती है। तो आत्मा के ज्ञान गुण और इससे संबंधित ही कुछ बातें अब आगे और चला रहे हैं। सूत्र संख्या 34, तीसरे अध्याय का दूसरा अन्य, पृष्ठ संख्या 411 है कि कुछ लोग और मानते हैं, उसकी यहां पर उनकी मान्यता को उठा करके कुछ चर्चा यहां पर की जा रही है, विवेचना कर रहे हैं। यत पुरुष धर्मो ज्ञानम अल्पविराम अंतःकरण से इच्छा देश प्रयत्न सुख दुखानि धर्मा इति कस्यचित दर्शनम तत्प्रतिषिध्यते। कस्यचित दर्शनम, किसी का ये दर्शन है, दृष्टि है, किसी की मान्यता है, सिद्धांत है, ऐसे उसको उद्धृत किया है। क्या है कि पुरुष धर्मो ज्ञानम, ज्ञान तो पुरुष का यानी चेतन का, आत्मा का धर्म है, पीछे सिद्ध कर ही चुके हैं। तो ज्ञान गुण तो वो आत्मा का मानते हैं, लेकिन अंतःकरण से इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुखानि, इच्छा द्वेष प्रयत्न और सुख दुख ये अंतःकरण का धर्म मानते हैं। अंतःकरण यानी मन कह लीजिए, जड़ पदार्थ हो गया। तो एक तरफ हमारे को इन्होंने सूत्र दिया था, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न और ज्ञान ये आत्मा के लिंग हैं, यानी इनसे आत्मा का अनुमान करते हैं, वो एक बात हो ही गई। अब ये सारे के सारे गुण आत्मा के अपने हैं, अथवा तो आत्मा का केवल ज्ञान गुण है और बाकी गुण अंतःकरण के यानी मन के हैं। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं, उसको उद्धृत करते हुए कह रहे हैं तत्प्रतिषिध्यते, उसका अब निषेध किया जा रहा है, खंडन कर रहे हैं। यानी इनका सिद्धांत पक्ष ये है कि ये सभी गुण ज्ञान इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ये आत्मा के ही हैं, ये सब आत्मा के ही गुण हैं, ये यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। तो पूर्व पक्ष को, जो अन्यों की मान्यता है, उसको यहाँ पर खंडित करेंगे। तो 34वां सूत्र है, जस्य इच्छा द्वेष निमित्तत्वात् आरंभ निवृत्त्यो हो। आरंभ और निवृत्ति के इच्छा द्वेष निमित्त वाला होने से, जिससे यानी जो जानने वाला है उसके, हमारी जो प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है, कर्म की दृष्टि से प्रवृत्ति और निवृत्ति जो होती है वो क्रमशः इच्छा और द्वेष के निमित्त वाली होती है। प्रवृत्ति होती है किसी को पाने की, लेने की हमारी इच्छा होती है, लेने की क्रिया होती है प्रवृत्ति, जिसकी ओर हम जाते हैं, जिसको अपने पास निकट लाना चाहते हैं, वो है प्रवृत्ति, वो इच्छा पूर्वक होती है, इच्छा उसमें कारण होता है। इच्छा मतलब यहां पर वो
प्रीति है, हम चाहते हैं उसको। और निवृत्ति यानी जिसको हम अपने से दूर हटाना चाहते हैं या हम उससे दूर हटना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, अपने पास नहीं चाहते, वो हमारे पास ना आ जाए इसके लिए हम प्रयत्न करते हैं, या पास में है तो हम उसको दूर करना चाहते हैं। ये जो निवृत्ति परक क्रिया है वो द्वेष कारण वाली होती है, अप्रीति उसमें हमारी होती है, एक क्रमशः उसके कारण होते हैं। तो आरंभ और निवृत्ति के इच्छा और द्वेष निमित्त वाला होने से, कारण वाला होने से, ये जो गुण है ये ज्ञान जस्य जाता के, आत्मा के ही है। देखिए भाष्य, अयम खलु जानाति, ये जानता है कोई व्यक्ति, आत्मा। तावत इदम में सुख साधनम, इदम, इदम में क्या जानता है, अयम खलु जानाति तावत, क्या जानता है, इदम में सुख साधनम, ये मेरे सुख का साधन है, इससे मुझे सुख मिलेगा। इदम में दुख साधनम इति, और ये मेरे दुख का साधन है, अल्प विराम, इससे मेरे को दुख मिलेगा, ये दुख का कारण है मेरा। साधन है, उपाय है, कारण है, किसी भी तरह से अर्थ ले सकते हैं। ज्ञातम स्वस्य सुख साधनम अवाप्तुम इच्छति, स्वस्य ज्ञातम सुख साधनम, अपने, अपने के यानी आत्मा के लिए है, वो अपने जाने हुए सुख साधन को प्राप्त करने की इच्छा करता है। जिसको उसने सुख साधन जान लिया है उसको प्राप्त करने की इच्छा करता है। और दुख साधनम हातुम इच्छति, और दुख के साधन को छोड़ने की इच्छा करता है। अपने द्वारा उसको ज्ञान हो जाना चाहिए, यानी पहले होगा ज्ञान, उसके बाद में इच्छा और द्वेष यानी प्रीति और अप्रीति होंगे। ज्ञान पहले होगा, फिर प्रीति अप्रीति होंगे, और उसके बाद में हमारी प्रवृत्ति और निवृत्ति देखी जाएगी। यानी प्रवृत्ति निवृत्ति है तो उसके पीछे इच्छा और द्वेष है, और इच्छा और द्वेष है, प्रीति अप्रीति है, तो उसके पीछे ज्ञान भी काम कर रहा है। और वो ज्ञान किस आधार पे है, हमने कुछ देखा, सुना, अनुभव किया कि इस वस्तु से, इस व्यक्ति से, इस गुण से, इस क्रिया से मेरे को सुख होता है, इससे मेरे को दुख हुआ। जैसा जैसा पहले हुआ वो एक ज्ञान बनता है। सुख दुख से, सूचना से, दूसरों को सुख दुख देख करके, दूसरों के बताने पर किसी भी तरह से ज्ञान होता हो, किसी ने बता दिया कि इससे सुख दुख होता है, उस ज्ञान के अनुसार हमारी इच्छा अनिच्छा होगी और प्रवृत्ति निवृत्ति होगी। हमारे को खुद को अनुभव में आ गया कि इस ऐसा ऐसा करने से सुख होता है और ऐसा ऐसा करने से दुख होता है, तो वैसा ही ज्ञान बनेगा, उसके अनुसार इच्छा द्वेष प्रीति अप्रीति बनेंगे और प्रवृत्ति निवृत्ति भी उसी के अनुसार होगी। अथवा दूसरों को हमने देखा कि ये देखो ऐसा करने से इस स्थिति में सुखी और दुखी होते हैं, ये भी हमारे को ज्ञान हुआ। तो ज्ञान हमारे को किसी भी तरह से हो, दूसरे का बताया हुआ हो, दूसरे के अंदर हमने देखा हो, या अपने अंदर हो रहा हो, अनुभव ज्ञान पहले होगा, उसके अनुसार इच्छा द्वेष होंगे और फिर उसके अनुसार हमारी प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है। ये क्रम सदैव रहता है, आत्मा का इसी तरह से प्रवर्तन देखा जाता है। तो ज्ञातम स्वस्य सुख साधनम, स्वस्य ज्ञातम सुख साधनम अवाप्तुम इच्छति और दुख साधनम हातुम इच्छति। इसमें स्वस्य ज्ञातम को यहां पर भी जो का तो जोड़ लेंगे, अपने द्वारा जाने हुए दुख के साधन को छोड़ना चाहता है, ये द्वेष हो गया। आगे, प्राप्ति इच्छा प्रयुक्तस्य अस्य, प्राप्ति और इच्छा से प्रयुक्त हुआ हुआ ये जो आत्मा है, प्रयुक्त मतलब उससे प्रेरित हुआ हुआ, प्राप्ति और इच्छा से जो प्रेरित हो गया है, प्राप्ति और इच्छा जिसके प्रयोजक हो गए, ऐसा उससे जो प्रयुक्त ये आत्मा है, इसकी सुख साधन अवाप्तये समीहा विशेषता विशेष आरंभ। तो सुख साधन की प्राप्ति के लिए जो उसकी समीहा विशेष है, समीहा मतलब चेष्टा, यह चेष्टा है, समीहा विशेष चेष्टा, चेष्टा विशेष जो है उसको आरंभ कहते हैं। यहाँ जो सूत्र में आरंभ और निवृत्ति कही गई है, तो आरंभ निवृत्ति को समझा रहे हैं। जो चेष्टा विशेष है उसको हम आरंभ कहेंगे। कैसी चेष्टा विशेष? जो सुख साधन की प्राप्ति के लिए की जा रही है,
और जो प्राप्ति की इच्छा से प्रेरित होकर के और सुख साधन की प्राप्ति के लिए जो चेष्टा विशेष की जा रही है उसको आरंभ शब्द से यहां पर कहा गया। और इसके विपरीत देखेंगे जिहासा प्रयुक्तस्य दुख साधन परिवर्जनम निवृत्ति ही। जिहासा छोड़ने की इच्छा से प्रेरित होकर के जो प्रयुक्त आत्मा है उसकी दुख साधन परिवर्जनम, दुख के साधनों का जो छोड़ना है, छूटना है, हटना है, उसको निवृत्ति कहते हैं। तो आरंभ और निवृत्ति, प्रवृत्ति और निवृत्ति का यह मतलब हुआ। तो इससे एकदम स्पष्ट हो गया कि हमारी प्रवृत्ति किसमें होती है, तो सुख या सुख के साधनों में प्रवृत्ति होती है, और निवृत्ति किसमें होती है, दुख या दुख के साधनों में निवृत्ति होती है हमारी। और ये जो ज्ञान है, इच्छा और द्वेष है, वो हमारे ज्ञान पर निर्भर करता है। तो इससे एक बात क्या पता लगती है कि हमारी जिसमें प्रवृत्ति हो रही है, हमारी जिसमें प्रवृत्ति हो रही है, इसका मतलब है हमारी उसमें इच्छा है। और इच्छा है तो इसका क्या मतलब है, उसमें हम सुख देख रहे हैं। और हमारी जो निवृत्ति हो रही है वो किस बात की द्योतिका है, इसमें हमारा द्वेष है और हम उसमें दुख देख रहे हैं। ये हमारा ज्ञान काम कर रहा है। हमारा ज्ञान ये है, सुख या सुख के साधन की प्राप्ति, इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, उसमें वो हित देख रहा है। इसको थोड़ा व्यापक करने के लिए कहेंगे वो अपना हित देख रहा है। उसका ज्ञान क्या काम कर रहा है, इसमें मेरा हित है। और दुख और दुख के साधन की निवृत्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है, यानी उसमें वो अपना अहित देख रहा है। इसको हित और अहित की दृष्टि से थोड़ा और व्यापक इसलिए कर लेना चाहिए क्योंकि कई बार हम दुख और दुख के साधनों को प्राप्त करने के लिए भी प्रयत्नशील होते हैं, जिसमें अभी हमें दुख मिल रहा है फिर भी हम प्रवृत्त हो रहे हैं। अभी दुख हो रहा है पर उसमें भविष्य में सुख हमें मिलने की आशा रहती है, भविष्य में सुख होगा। तो कुल मिलाकर के सुख या सुख का साधन है। दूसरी बात, कई बार हम बड़े दुख से बचने के लिए छोटे दुख को भी अपनाते हैं और कई बार बड़े सुख की प्राप्ति के लिए छोटे सुख को भी छोड़ देते हैं। अगर प्रथम दृष्टया हम ये देखें कि हम सुख को चाहते हैं, सुख के साधन को चाहते हैं और दुख के साधन को नहीं चाहते, तो किसी बच्चे को प्रारंभ में साइकिल दिलाई, वो खूब उत्सुकता थी कि मेरे को साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए, दे भी दी, चाहता है, वो प्रवृत्ति है, सुख का साधन है, वो ये निश्चित है। अब थोड़ा और बड़ा हो गया तो उसको मोपेड, मोटरसाइकिल या स्कूटर, स्कूटी मिलती है, अब वो उधर प्रवृत्त हो जाता है। अब साइकिल से उसकी निवृत्ति हो जाती है, साइकिल से निवृत्ति हो जाती है उसको। जिस साइकिल में वो पहले सुख देख रहा था, उत्सुकता थी, वो कोई दुखदाई नहीं हो गई है, लेकिन उससे अच्छी दूसरी चीज उसको मिल रही है। तो ऐसे में जो सुख या सुख का साधन था, उससे निवृत्ति भी देखी जा सकती है। ये कब देखी जाएगी, जब उससे बड़ा कोई सुख या सुख का साधन उसको दिखाई दे रहा होगा, तो उसको छोड़ने की कोशिश करेगा, वो हट जाएगा उससे। सामान्य बस है, सामान्य रेल है, चाहते हैं कि कोई बस मिल जाए, रेल मिल जाए, खूब उत्सुकता थी, आते ही तो खुश भी हुए कि बैठेंगे, उतने में उससे अच्छी बस, उससे अच्छी रेल, कम समय में पहुंचने वाली, वहां मिल गई, जगह भी है उसमें, तो तत्काल क्या करेगा, वो उसको छोड़ करके इधर आ जाएगा। तो जिसको वो पहले सुख या सुख का साधन समझ रहा था, उसको भी छोड़ रहा है अभी। तो एक दृष्टि तो ये है कि हम अधिक सुख के लिए उसको छोड़ देते हैं। दूसरा कह सकते हैं कि भाई इसमें ज्यादा सुविधा है, यानी उनमें थोड़ा कष्ट था, उसमें खड़े खड़े जाते, देर लगती, बैठने के लिए आसन ठीक नहीं था, सीट ठीक नहीं थी, तो कुछ वहां पर कष्ट होता। सीधा सीधा कोई कष्ट नहीं, लेकिन हाँ कई बार उतनी सुविधा नहीं होती है, ऐसा मान करके भी कर सकते हैं। इसी तरह से दुखों में भी है, बड़े दुख से बचने के लिए हम छोटे दुख को भी पाना चाहते हैं, हमारी प्रवृत्ति हो जाती है, क्योंकि हमारे पास और कोई उपाय नहीं होता है, दुख तो दोनों में ही होगा। तो बड़ी हानि से बचने के लिए हम छोटी हानि को भी स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, लोक में देखा ही जाता है।
तो स्वामी जी वो प्याज और जूते वाली कहानी सुनाते हैं। एक दंड दिया, लेकिन उसको विकल्प दे दिया कि आपको क्या करना कि छूट दे दी थोड़ी, जैसे प्रश्नों में छूट दे देते हैं ना कि कोई से इनमें से, यहाँ तो नहीं मिलती है आपको, प्राय नहीं मिलती, लेकिन छूट रहती है परीक्षाओं में। तो बोले दंड में अब ये आपकी इच्छा पर है कि आप या तो 100 प्याज खाओ या 100 जूते खाओ, जो आपको चुनना हो वो चुन लो। तो उसने सोचा कि जूते तो पड़ेंगे, जूते तो क्यों खाओ, खाना भले ही हो लेकिन वो तो पड़ते हैं, जूते खाए थोड़ा ना जाते हैं। और प्याज तो कुछ खाने को ही मिलेगा, प्याज तो खाते भी होंगे। तो उसने कहा कि अच्छा मैं प्याज खाऊंगा और जूते नहीं खाऊंगा। तो स्वामी जी जैसे सुनाते हैं उसमें, वो वैसे तो मनुष्य मात्र के लिए वो बात करते हैं कि संसार में हम रहते हैं तो कैसे हमारा जीवन चलता है, उसको बताने के लिए उदाहरण बताते हो। लेकिन हमारे प्रसंग में मैं इसको दूसरे ढंग से ले रहा हूँ कि जब प्याज खाने लगा तो खूब चिरपराहट हुई, आंखों में नाक में पानी, जलन। उसे खाया ही नहीं गया, कच्चे प्याज थे, वो खाया ही नहीं गया। वो कहा नहीं ये तो बहुत कष्ट है, इससे अच्छा तो जूते खाना है। तो थोड़ी देर बाद उसने कहा प्याज, कुछ तो प्याज खाए, फिर बोले नहीं जी ये नहीं, मैं तो जूते खाऊंगा। अब ये तो विकल्प था नहीं कि भाई कुछ जूते भी खा लो और कुछ प्याज भी खा लो। तो कुल मिलाकर के आप 100 या 10-20 जितने भी आप मानो संख्या में उतने खा लो। 100 प्याज तो खैर खा नहीं सकता, जरूर 10-20-25 मान लो। स्वामी जी 100 का बोलते हैं। तो बोले अच्छा चलो ठीक है, आपकी इच्छा है, आप जूते खाते हैं तो जूते खा लो। फिर उसको जूते लगने लगे जोर जोर से। उससे बहुत दर्द हुआ उसको। तो उसके लिए बोले नहीं इससे तो प्याज ही ठीक है। तो फिर प्याज खाने लगा। तो थोड़े ये थोड़े वो, थोड़े ये थोड़े वो, ऐसा करते करते उसने प्याज भी खा लिया और जूते भी खा लिए, दोनों ही खा लिए। तो खैर यहाँ ये इस बात को मैं बताना चाह रहा था कि दोनों ही कष्टदायक हैं, यानी दोनों ही दुख या दुख के साधन है, दोनों से दुख हमारे को मिल रहा है। लेकिन वो एक को स्वीकार कर रहा है और एक को छोड़ रहा है, तो क्यों? क्योंकि उसमें वो हित देख रहा है। अब वो ज्ञान गलत हो कैसा हो वो अलग बात है, लेकिन उसका ज्ञान ये काम कर रहा है कि इससे मेरे को ठीक होगा, इसमें कम दुख होगा, दुख तो मिलना है दोनों में पक्का पता है, इसमें कम दुख होगा मेरे को, तो ऐसे कर लूंगा। तो जब हम ये प्रवृत्ति और निवृत्ति की बात को देखते हैं, इतना तो ठीक है ही कि सुख और सुख के साधन को चाहते हैं, प्रवृत्ति करते हैं, दुख और दुख के साधनों को के प्रति द्वेष अनिच्छा करते हैं और निवृत्ति करते हैं। लेकिन ये विकल्प भी हमारे को समाज में देखे जाते हैं, व्यवहार में देखे जाते हैं। कुल मिलाकर के अगर एक शब्द में कहें तो जिसमें हमें हित दिखाई दे रहा है उसको हम चाहते हैं, और जिसमें अहित दिखाई दे रहा है तो उसको हम नहीं चाहते, कुल मिलाकर के। उसमें सुख और दुख में सुख को छोड़ते हुए भी दिखेंगे और दुख को की इच्छा करते हुए भी हम दिखते हैं, ये भी देखे जाते हैं। लेकिन ये जो भी होती है प्रवृत्ति निवृत्ति, उसके पीछे इच्छा और द्वेष है। इच्छा द्वेष के पीछे हमारा ज्ञान काम कर रहा है, और ज्ञान के पीछे हमारी जो सूचनाएं हैं या हमारे अनुभव हैं वो काम कर रहे हैं कि जिन जिन से भी हमारे को ज्ञान होता है वो सब भी उसके कारण बनेंगे, और वो चक्र फिर चलता रहता है। तो इन्होंने ये प्रवृत्ति और निवृत्ति को बताया। आगे कहते हैं एवं ज्ञानेच्छा प्रयत्न द्वेष सुख दुखा नाम एकेन अभिसंबंध। तो बोले इस प्रकार से, चूंकि ये सब जुड़े हुए हैं, जब हमने ये कहा कि जिसको ज्ञान होता है उसको इच्छा और द्वेष होते हैं, जिसको इच्छा और द्वेष होते हैं उसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति होते हैं, तो ये एक ही अधिकरण मान करके चल रहे हैं। जिसको ज्ञान हुआ है उसी को इच्छा और द्वेष होंगे, दूसरे को नहीं होंगे। और जिसमें इच्छा और द्वेष है उसी में ही प्रवृत्ति निवृत्ति होंगे, दूसरे को नहीं होंगे। यानी इन सब गुणों का आधार कोई एक ही मानना पड़ेगा, अधिकरण एक ही मानना पड़ेगा। उस दृष्टि से कह रहे हैं कि इस प्रकार से ज्ञान इच्छा प्रयत्न द्वेष सुख दुखानाम एकेन अभिसंबंध, इन सबका एक ही के साथ में संबंध है। जो भी पीछे वाला सूत्र था 34वां, उसकी भूमिका में क्या था कि ज्ञान को तो वो पुरुष का धर्म मान रहे थे, लेकिन इच्छा द्वेष प्रयत्न और सुख दुख को अंतःकरण का धर्म मान रहे थे, यानी ये तो भिन्न भिन्न अधिकरण मान रहे थे।
इनका ये कहना है, सिद्धांति का ये कहना है कि ये एक ही के हो सकते हैं, ये अलग अलग के नहीं हो सकते। आगे, एक कर्तृत्व ज्ञान इच्छा प्रवृत्ति नाम समानाश्रयत्व च, ज्ञान इच्छा और प्रवृत्तियों का एक कर्तृत्व, इनका करने वाला एक ही है, और इसलिए समानाश्रयम च, इनको समान आश्रय वाला, समान अधिकरण वाला समझा जाता है, समझना चाहिए। तस्मात, इस कारण से, जस्य इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुखानी धर्मान अचेतन से, तो जो ज्ञाता है यानी जो चेतन है उसी के ही इच्छा द्वेष प्रयत्न और सुख दुख धर्म यानी गुण माने जाएंगे, मानने चाहिए। न अचेतन से, अचेतन अंतःकरण के ये नहीं मानने चाहिए। आगे, आरंभ निवृत्त्योश्च प्रत्येक आत्मनिर्दिष्टत्वात् परत्रानुमानम वेदितव्यमिति। अब इसमें से हमें क्या पता लगेगा? ये गुण एक के होने चाहिए, इतनी बात तो हो गई, लेकिन ये किसके होंगे? तो वैसे हम जितना पढ़ा सुना है उसके हिसाब से हम सीधे आत्मा पे ले लेते हैं, लेकिन ये इसको दूसरे ढंग से कह रहे हैं कि आरंभ निवृत्तियोश्च प्रत्येक आत्मनिर्दिष्टत्व, आरंभ और निवृत्ति हम आप सब अपने आप में देखते हैं, अपने में देखते हैं आरंभ और निवृत्ति को। तो इससे परत्र दूसरे में भी अनुमान समझ लेना चाहिए कि बाकी चीजें ये भी हमारे में ही है। आरंभ और निवृत्ति को प्रत्यक्ष प्रत्येक आत्मा में देखे जाने से परत्र अनुमानम वेदितव्यम। तो इसको आरंभ और निवृत्ति के आधार पर हम उधर अनुमान कर सकते हैं, एक तो ये तरीका है। एक अपने में आरंभ और निवृत्ति और अन्य गुणों को भी देख करके अन्यों में भी अनुमान कर लेना चाहिए कि अन्य प्राणी जो है उनमें भी ऐसा ही होता है। हम अपने में तो पता लगता ही है हमारे को, दूसरे प्राणियों में भी ऐसा ही होगा, अन्य मनुष्यों में, अन्य प्राणियों में भी ऐसा ही होगा, ये हम यहां पर समझ सकते हैं। तो परत्र अनुमानम वेदितम, परत्र का मतलब एक तो है अन्य इच्छा द्वेष आदि गुणों के संदर्भ में, प्रवृत्ति निवृत्ति के अलावा जो बाकी के हैं उनमें। दूसरा इसका अर्थ है अन्य मनुष्यों में, दोनों तरह से देख सकते हैं। तो अब इसके विपरीत जो बोलने वाला है वो कह रहा है अथ भूत चैतन्य आह, जो भूतों को ही चेतन मानता है, भूत का मतलब पृथ्वी आदि भूत, महाभूत, इन्हीं को जो चेतन जड़ पदार्थों को है उन्हीं को वो चेतन मानता है। वो कहता है कि जिस तरह से आपने बात रखी, उसका हेतु क्या था? प्रवृत्ति और निवृत्ति जहां पर है वहीं पर इच्छा द्वेष भी होंगे और वहीं पर ज्ञान भी होंगे। तो बोले प्रवृत्ति निवृत्ति तो भूतों में जड़ वस्तुओं में भी देखी जाती है, फिर तो इच्छा द्वेष और ज्ञान भी उनके माने जा सकते हैं, मानने चाहिए। उसी शैली से ये आगे कह रहे हैं। देखिए 35वां सूत्र, तल्लिंगत्वाद इच्छा द्वेषयो पार्थिवाद्येषु अप्रतिषेध। बोले अगर आप ऐसा मानोगे जैसा सिद्धांति ने रखा था, तो तत्लिंगत्वाद इच्छा द्वेष, उसका लिंग होने से, किसका? प्रवृत्ति और निवृत्ति का। प्रवृत्ति और निवृत्ति लिंग है जिसके, ऐसा कीजिए अर्थ, तल्लिंगत्वाद उसके लिंग वाला होने से, किनके? इच्छा और द्वेष के। यानी इच्छा और द्वेष का लिंग, लक्षण, चिन्ह, ज्ञापक कौन होगा? प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवर्तना लक्षणा दोषा पीछे बताया ही था इन्होंने। तो प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों वहां पर गण होगा। दोष जो है राग और द्वेष, वो प्रवृत्ति निवृत्ति के निमित्त वाले, लिंग वाले होते हैं। यानी हमारे को किसी की इच्छा और द्वेष का पता कैसे लगेगा? इसको इस विषय की इच्छा है और इसको इस विषय में द्वेष है, या तो वो स्वयं खुद कहेगा तो पता लग जाएगा, ये तो शब्द प्रमाण हो गया। लेकिन अगर कुछ कह नहीं रहा है, लेकिन हमारे को उसकी इच्छा अनिच्छा का कैसे पता लगेगा? उसकी प्रवृत्ति को देख करके। भोजन बहुत सारा रखा हुआ है, तरह तरह की चीजें बनी हुई हैं, अब उसमें देखा कि भाई ये व्यक्ति प्राय करके ये चीजें खाता है और ये चीजें नहीं खाता है। वो कहते हैं इसको ये सब्जी पसंद है, इसको ये सब्जी पसंद नहीं है। तो पसंद और नापसंद वो इच्छा और द्वेष हो गए। इसको ये मिठाई पसंद है, इसको नमक तेज चाहिए, इसको मिर्ची अधिक चाहिए, इसको दही पसंद है, ऐसे बहुत सारी चीजें। प्रवृत्ति निवृत्ति को देख करके, किसी को हमने थाली दी, उसमें बहुत सारी चीजें दी, वो कहेगा नहीं जी ये तो हटा दो, इसमें से ये प्याज हटा दो, इसमें से ये चीज हटा दो, कहते हैं ये मैं नहीं लूंगा,
इसमें घी अधिक है ये मैं नहीं लूंगा, इसमें मीठा अधिक है मैंने ये नहीं लूंगा। ऐसे जो चीजें आई हैं बहुत सारी हैं, उनमें से लेने को देखो, चाहे किसी ने थाली में डाल के दिए तो उसमें से हटाने को देख लो, किसी भी तरह से देखो। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति से हमें पता लगता है कि इस व्यक्ति की इच्छा और अनिच्छा क्या है। सीधे सीधे तो हमें पता नहीं लगता है ना कि इसकी इच्छा अनिच्छा क्या है, कोई हमारे लिखा हुआ तो आता नहीं है, लिखा हुआ तो होता नहीं है कोई डिस्प्ले होता है जैसे वहां पर प्रस्तुत हो जाता है, यहाँ ये रेलगाड़ी आ रही है, यहाँ ये सूचना है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है कि भाई इच्छा और द्वेष उसका कोई रंग रूप हो, भावना है अंदर का है। तो हमारे चेहरे से, व्यवहारों से, प्रवृत्ति और निवृत्ति से पता लगता है। तो इच्छा और द्वेष के सूचक कौन है? प्रवृत्ति और निवृत्ति। तो इसलिए उन्होंने कहा तल लिंगत्वाद इच्छा द्वेष हो, उस लिंग वाला, प्रवृत्ति और निवृत्ति के लिंग वाला इच्छा और द्वेष के होने से, यानी जहां जहां प्रवृत्ति निवृत्ति देखी जाएगी वहां वहां इच्छा द्वेष भी होंगे। ये जो आपने बात रखी, तो पार्थिव आदि जो पदार्थ हैं उनमें भी अप्रतिषेध, उनमें भी ज्ञान का अथवा इच्छा द्वेष का अप्रतिषेध होगा, उसका निषेध नहीं कर सकते, वहां पर भी वो होंगे। क्योंकि इच्छा द्वेष और उसके पीछे फिर ज्ञान भी आ गया, जुड़ा हुआ है, पीछे से कहा ही था इन्होंने कि जहां इच्छा द्वेष है वहीं पर ही ज्ञान होगा। तो इनमें भी प्राप्ति होने लगेगी। आपने जो जिस तरीके से निर्णय किया उसका आधार पर तो इनमें भी होने लगेगी। भाष्य देखिए, आरंभ निवृत्ति लिंगौ इच्छा द्वेषौ इति। इच्छा और द्वेष कैसे हैं? आरंभ और निवृत्ति के लिंग वाले हैं। उसको खोल रहे हैं आगे, यस्य आरंभ निवृत्ति तस्य इच्छा द्वेषौ अल्प विराम। जिसमें जिसकी भी आरंभ और निवृत्ति होती है उसी में ही इच्छा और द्वेष भी होते हैं। और तस्य ज्ञानमिति अल्प विराम, तो उसी में ही ज्ञान भी होगा, जिसमें इच्छा और द्वेष होंगे उसी में ज्ञान भी होगा। यही तो आप पीछे बोल के आ रहे हैं। तो ऐसा होने पर तो प्राप्तम पार्थिव आप्य तेजस वायवीयानाम शरीराणाम आरंभ निवृत्ति दर्शनात् इच्छा द्वेष ज्ञानैर योगा इति चैतन्य। तो ऐसा मानने पर तो पार्थिव आप्य तेजस और वायवीय शरीर हैं, पार्थिव शरीर, वायवीय शरीर, ये जो भी शरीर है, जड़ पदार्थ हैं, इनमें भी आरंभ और निवृत्ति के देखे जाने से इच्छा द्वेष और ज्ञान का योग भी मानना पड़ेगा। और वो मानेंगे तो इनमें चैतन्य भी मानना पड़ेगा, क्योंकि जिसमें ज्ञान है वही चेतन है, ये सिद्ध है। तो ये सब चीजें चेतन हो गई। प्रवृत्ति और निवृत्ति किस किस में देखी जाती है? बहुत चीजों में देखी जाती है। गाड़ियां चलती हैं, रुकती हैं, प्रवृत्ति निवृत्ति है। चिमटे से हम पकड़ते हैं, छोड़ते हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। कुल्हाड़ी को हम मारते हैं फिर हटाते हैं, प्रवृत्ति निवृत्ति। यहां प्रवृत्ति निवृत्ति देखी जा रही है तो इसका मतलब है यहां पर इच्छा द्वेष भी है इनमें, और इनमें ज्ञान भी है, और ये चेतन है, ऐसा प्राप्त होने लगेगा। तो आपने जो हेतु प्रस्तुत किया जिस तरह से, वो तो ये व्यभिचार को प्राप्त हो जाएगा, दोष आ जाएगा। अथवा ये जो भूत चैतन्य वाला है वो कह रहा है कि अच्छा ऐसा है तो फिर इनमें भी चेतन हो जाएगा। हम तो कह ही रहे थे कि भूतों में भी चैतन्य है, सब में चेतनता है। आगे तो इसका खंडन करते हुए सिद्धांति बोल रहा है 36वां सूत्र, पूर्व पक्षी ने तो पार्थिवादि परमाणुओं में, भूतों के अंदर, महाभूतों में उसने मान करके कहा, लेकिन सिद्धांति उसका उत्तर दे रहा है, परशुआदिशु आरंभ निवृत्ति दर्शनात्। बोले परशु आदि में, परशु मतलब कुल्हाड़ी आदि में भी आरंभ और निवृत्ति के देखे जाने से, भाष्य शरीरे चैतन्य निवृत्ति, शरीर में तो चेतनता की निवृत्ति हो जाएगी, नहीं कर सकते। क्योंकि पूर्व पक्षी भूतों में चैतन्यता मान करके भूतों से बने हुए शरीर में चेतनता को स्वीकार करवा रहा था। भूतों से बने हुए शरीर में भी इसी प्रकार प्रवृत्ति निवृत्ति देखे जाने से, सिद्धांति कह रहा है कि इस तरह की प्रवृत्ति निवृत्ति तो कुल्हाड़ी में और इनमें भी देखी जाती है, लेकिन उनको तो चेतन नहीं माना जाता है। इनको कुल्हाड़ी को चेतन तो पूर्व पक्षी भी नहीं मानेगा। तो कह कि कुल्हाड़ी में प्रवृत्ति निवृत्ति के देखे जाने से उसी तरह से शरीर में भी समझना चाहिए कि शरीर में भी चेतनता नहीं है। तो शरीर चैतन्य निवृत्ति ही, शरीर की चेतनता का निषेध कर रहे हैं। आगे आरंभ निवृत्ति दर्शनात् इच्छा द्वेष ज्ञान योग इति अल्प विराम। क्यों कहें कि आरंभ और निवृत्ति के देखे जाने से इच्छा द्वेष ज्ञान का भी योग होता है, सहभाव होता है इति।
तो प्राप्तम परश्वादे करणस्य आरंभ निवृत्ति दर्शनात् चैतन्यमिति। फिर तो कुल्हाड़ी आदि जो करण हैं उनमें भी आरंभ और निवृत्ति के देखे जाने से उनमें भी चेतनता माननी चाहिए, लेकिन उनमें होती नहीं है। अतः शरीर से इच्छादिभिर योग परश्वादेस्तु कर्ण से आरंभ निवृत्ति व्यभिचरता। और अगर कहें कि नहीं, शरीर में तो इच्छा देश आदि का तो योग होगा, लेकिन परश्वादि के कर्ण में तो आरंभ निवृत्ति ही होते हैं, तो ये व्यभिचरता, ये व्यभिचार को प्राप्त होंगे। सब जगह नहीं होगा, क्योंकि आरंभ निवृत्ति तो शरीर में भी देखी जा रही है, परशु आदि में भी देखी जा रही है, लेकिन शरीर में तो इच्छा द्वेष देखे जाते हैं ना हमारे सामान्यतया जो हम देखते हैं। इच्छा द्वेष हम क्यों कहेंगे ना, शरीर में है, लेकिन परशु आदि में तो इच्छा द्वेष नहीं देखे जाते। वो पड़ी है तो पड़ी है, उनको कोई कुछ भी करे वो उठ के इधर उधर कुछ नहीं करेंगे, कोई सुरक्षा नहीं करेंगे, लेकिन शरीरों में तो इच्छा द्वेष देखे जाते हैं, प्रयत्न देखा जाता है। तो अथ शरीर से इच्छादिभिर योग परश्वादेस्तु कर्ण से आरंभ निवृत्ति व्यभिचरता न तरही अयम हेतु। तो इसलिए आपका ये हेतु ठीक नहीं है। कौन सा? पार्थिवाप्य तेजस वायवीयानाम शरीराणाम आरंभ निवृत्ति दर्शनाद इच्छा द्वेष ज्ञान योग। ये जो ऊपर भाष्य में कहा था 35वें के अंत में, उसको ही उद्धृत किया है। चाहे तो इसको 35वें सूत्र का खोला हुआ अर्थ भी समझ लीजिए, उसका ये खंडन किया इन्होंने। 35वें में तो पार्थिवाद्येषु ये लिखा हुआ था, ये इन्होंने पार्थिवाप्य तेजस वायुवियानाम शरीराणाम भाष्य के अनुसार इन्होंने कहा, इसलिए इसका खंडन कर दिया। तो 35वें सूत्र का जैसा अर्थ पहले किया वैसे उसके अनुसार 36वें में इसका खंडन कर दिया गया। अब ये कहते हैं जब ये खंडित हो गया तो 35वें सूत्र का दूसरे तरीके से अब अर्थ कर रहे हैं यहां पर पूर्व पक्षी। बोले अयम तरही अन्यो अर्थ, भाई फिर इसका हम अन्य अर्थ करेंगे। क्या अर्थ? सूत्र क्या है? तल्लिंगत्वाद इच्छा द्वेषयो पार्थिवाद्येषु अप्रतिषेध। ये 35वें सूत्र को दोबारा उद्धृत किया, 35वें सूत्र की दूसरे ढंग से व्याख्या कर रहा है अभी। क्या कह रहे हैं? पार्थिवादी नाम पृथ्व्यादि नाम, पृथ्वी आदियों के, भूतानाम भूतों के का आरंभ, आरंभ का मतलब है उनका, उनकी प्रवृत्ति। पृथ्वी आदि भूतों की जो प्रवृत्ति है वह तावत त्रस स्थावर शरीरेषु, अलग अलग शरीर होते हैं, त्रस शरीर और स्थावर शरीर। त्रस शरीर का मतलब है जो कीड़े मकोड़े आदि होते हैं, सरीसृप होते हैं, उनको त्रस शरीर कहते हैं। इसमें जो धातु है वो त्रसी उद्वेगे है, उद्विग्न होते हैं। त्रस हम कहते हैं बड़ा त्रास है इसमें, तो संत्रस्त हो गया है, त्रस्त संत्रस्त ऐसे जो, तो त्रस जो होते हैं जो उद्विग्न होते हैं, ज्यादा परेशानी होती रहती है उनको, त्रस। और स्थावर, स्थावर का मतलब है जो गतिशील नहीं है, वृक्ष आदि जो है उनका। इसमें देव मनुष्य आदि जो अन्य शरीर है उनका भी ग्रहण है, इसमें सबका हो जाएगा, लेकिन इन्होंने त्रस स्थावर आदि में लिखा है, कहीं सब जगह सब शरीरों पर लागू होगी बात। तो पृथ्वी आदि भूतानाम आरंभ स्थावर त्रस स्थावर शरीरेषु तदवयव व्यूहलिंग प्रवृत्ति विशेष। इनका पृथ्वी आदि भूतों का जो आरंभ है वो कैसा? त्रस स्थावर आदि शरीरों में, और उनके तद अवयव व्यूहलिंग, उनके जो अवयव हैं उनके व्यूह, उनके लक्षण वाला है। इन सबके अवयव अलग अलग तरह के होते हैं, अलग तरह से बने हुए होते हैं। पृथ्वी आदि महाभूत इनमें अलग अलग तरह से संयोजन को प्राप्त होते हैं, व्यूहन को प्राप्त करते हैं। तद अवयव व्यूह लिंगा, ये प्रवृत्ति विशेष कहलाएगा। भूतों की ये प्रवृत्ति विशेष है, भूतों की ये प्रवृत्ति विशेष है। पहले जो इन्होंने पार्थिव आद्येशु किया था तो पार्थिव आदि शरीरों की प्रवृत्ति निवृत्ति को कहा था। अभी यहां पर क्या कह रहे हैं? पृथ्वी आदि महाभूत जो शरीरों को बनाते हैं, शरीरों के उपादान कारण है, उन शरीरों को बनाने के लिए जो उनमें प्रवृत्ति हो रही है उसके लिए कह रहे हैं कि शरीरों की रचना भिन्न भिन्न प्रकार से हो रही है, तो उनमें महाभूतों में प्रवृत्ति देखी जाएगी, उस तरीके से कह रही है। तो तदवय व्यूहलिंग प्रवृत्ति विशेष, ये तो शरीरों का हुआ। और आगे कहते हैं लोष्टादिशुच लिंगा भावा प्रवृत्ति विशेषा भावो निवृत्ति ही, और उनकी निवृत्ति भी देखी जाती है। किन में? लोष्टादि में, मिट्टी का ढेला, पत्थर आदि जो ऐसी चीजें हैं इनमें।
लिंग का अभाव होने से। कौन सा लिंग का अभाव? अवयवों के व्यूह लिंग का अभाव होने से। जैसा व्यूहन शरीरों में होता है वैसा वहां नहीं होता है। वो तो वैसे ही बस इकट्ठे किए हुए पत्थर आगे पीछे कैसे भी, कहीं एक रूपता तो होती नहीं है, और अलग अलग विशिष्टता भी नहीं होती है। जैसे शरीर के तंत्र होते हैं अलग अलग बने हुए, उस तरह भी वहां पर नहीं होता है। तो उस प्रवृत्ति का लोष्टादिशु च लिंगाभाव तदवय व्यूह लिंग का अभाव होने से प्रवृत्ति विशेष अभाव, प्रवृत्ति विशेष का अभाव मानेंगे। सामान्य प्रवृत्ति तो है, लेकिन प्रवृत्ति विशेष का अभाव जब होता है उसको निवृत्ति कहेंगे। प्रवृत्ति विशेष को करना, विशेष करना, आरंभ करना, वो प्रवृत्ति विशेष हो गया। और प्रवृत्ति विशेष को नहीं करना उसको निवृत्ति कहेंगे। वैसे एक निवृत्ति होती है बिल्कुल अलग हो जाना, एक निवृत्ति होती है विशेष नहीं करना। कोई विशेष लग करके कोई कार्य कर रहे हैं, फिर बाद में नहीं करना है, तो बस सामान्य रूप से किया, जितना हो गया, विशेष रूप से कुछ नहीं कर रहा है, तो उसको भी कहते हैं कि भाई आप तो इस काम से हट गए, अब निवृत्ति हो गई। हालांकि कुछ कर रहा है वो, अभी कुछ तो कर ही रहा है। तो महाभूतों का कुछ ना कुछ व्यूहन तो पत्थर ढेले आदि में भी होता ही है, पर उसको वो नगण्य मानते हुए कह रहे हैं जैसा शरीर आदि में होता है वैसा वहां पर नहीं होता है। तो इसको उन्होंने कहा निवृत्ति। आगे आरंभ निवृत्ति लिंगौ इच्छा द्वेषौ इति। और बोले आपने कहा था, सिद्धांति को कह रहे हैं कि जो आरंभ और निवृत्ति है ये इच्छा द्वेष, आरंभ निवृत्ति के लिंग वाले इच्छा और द्वेष होते हैं। यहाँ आरंभ निवृत्ति का स्वरूप अलग बता दिया, बाकी आरंभ निवृत्ति को देख करके इच्छा और द्वेष होते हैं, ये तो यहाँ पर भी अनुमान कर रहे हैं। तो पार्थिवाद्येषु अणुषु तत्दर्शनात्, तो पार्थिव पृथ्वी आदि के जो अणु हैं उनमें तत्दर्शनात्, उस आरंभ और निवृत्ति के देखे जाने से इच्छा द्वेष योग, उनमें भी इच्छा द्वेष का संयोग युक्तता माननी चाहिए। तद योगात ज्ञान योग, और इच्छा द्वेष का योग होने से ज्ञान का भी योग उनमें मानना चाहिए। इति सिद्धम भूत चैतन्य में, इसलिए भूतों की चैतन्यता सिद्ध होती है। उसी शैली से किया। तो पहले वाले अर्थ में शरीरों की चेतनता, पार्थिवादी शरीरों की चेतनता की दृष्टि से कहा, यहां पर भूतों की ही चेतनता की दृष्टि से कहा। दोनों ही दृष्टि से भूतों की चेतनता सिद्ध होती है। तो जब ये सिद्ध किया तो अब इसका उत्तर आगे दे रहे हैं। कुंभादिशु अनुपलब्धे अहेतु। बोले आपका हेतु ठीक नहीं, अहेतु है। ये जो यहां बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है इसमें सूत्र संख्या नहीं दी हुई है। इससे पीछे वाला 36वां सूत्र है, अगले पृष्ठ पर 415 पर नियमा नियमौतु तद विशेष को 37वां सूत्र, इस पर कोई सूत्र संख्या नहीं दी है। इसको वार्तिक फिर मानते हैं, ये वार्तिक मान करके यहां पर नहीं दी है संख्या, लेकिन प्रस्तुति ऐसी की है जैसे कि सूत्र हो ये। और कुछ जगह पे इसको, कुछ अन्य टीकाओं में इसको एक अलग से सूत्र भी माना गया है। दोनों ही तरह से देखा जाता है। तो ये सिद्धांति उसका खंडन कर रहा है। कुंभादिशु अनुपलब्धे है, कुंभ आदि में, घड़े आदि में अनुपलब्धि होने से, किसकी? चेतनता की अनुपलब्धि होने से अहेतु, आपका जो हेतु है ये ठीक नहीं है। कुंभ आदि, घड़ा आदि होता है, उसमें भी व्यूहन होता है विशेष प्रकार का, ढेले और पत्थर की तरह से नहीं, तो घड़े में भी व्यूहन होता है। तो बोले कुंभादि में तो व्यूहन देखा जाता है, लेकिन चेतनता तो वहां नहीं देखी जाती, ज्ञान तो वहां देखा नहीं जाता, इच्छा और द्वेष तो वहां देखी नहीं जाती। तो वहां नहीं होता है, तो इसलिए जो आपने हेतु दिया कि जहां जहां ये व्यूहन, अवयवों का व्यूहन देखा जाता है, वहां वहां पर प्रयत्न, प्रवृत्ति निवृत्ति, प्रवृत्ति और प्रवृत्ति हो तो इच्छा द्वेष और फिर ज्ञान। तो बोले यहां पर व्यूहन विशेष है, लेकिन वहां पर उसकी न तो प्रवृत्ति मानी जाती है, उसकी इच्छा द्वेष न ज्ञान माने जाते हैं। इसलिए आप जो भूतों में चेतनता इसके आधार पर कर रहे हो, वो आपका कथन ठीक नहीं है। तो कुंभादेशो अनुपलब्ध है अहेतु। अच्छा देखिए, कुंभादि मृद अवयवानाम व्यूह लिंग प्रवृत्ति विशेष आरंभ। अब यहां जो ये खंडन कर रहे हैं, इसमें ये आरंभ और निवृत्ति दोनों को पहले दिखा रहे हैं। जैसे पूर्व पक्षी ने ऊपर दिखाया था, आरंभ का मतलब त्रस स्थावर शरीर आदियों में उनके अवयवों के व्यूह लिंगन में उसको प्रवृत्ति कहा था, और लोष्ट आदि में निवृत्ति को कहा था। तो ऐसे ही अब ये यहां पर भी प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को दिखाएगा। पहले प्रवृत्ति बता रहे हैं। कुंभादि सूक्ष्म अवयवान व्यूह लिंग प्रवृत्ति विशेष आरंभ। घड़े आदि जो हैं उनके जो मृद अवयव हैं, मिट्टी के जो अवयव हैं, उनके व्यूह लिंगन वाला, व्यूह है लिंग जिनका,
ये प्रवृत्ति विशेष आरंभ कहलाएगा। पूर्व पक्षी के अनुसार कहें तो ये सिद्धांती मानता नहीं है ऐसा कि उनमें प्रवृत्ति निवृत्ति है, ये पूर्व पक्षी की शैली से कहें, उसी शैली से घड़े में दिखा करके बता रहा है सिद्धांती, और खंडन करने के लिए कर रहा है। तो आपकी शैली से कहें, पूर्व पक्षी को कहा आपकी शैली से कहें तो कुंभ आदि जो मिट्टी के अवयव हैं वो व्यूह लिंग वाला होते हुए प्रवृत्ति विशेष आरंभ वहां मानना होता है। और सिक्तादि जो प्रवृत्ति विशेष अभावो निवृत्ति ही, और जो बालू की रेत वगैरह होती है सिक्ता, उसमें प्रवृत्ति विशेष का अभाव देखने से आप उनको उसमें वहां पर निवृत्ति मानेंगे। जैसे आपने महाभूतों में माना था शरीर के संदर्भ में प्रवृत्ति और लोष्ट आदि के संदर्भ में निवृत्ति, ऐसे ही यहां पर मिट्टी मृत जो अवयव हैं तो घड़े के संदर्भ में उनमें प्रवृत्ति, और सिक्ता बालू में घड़े आदि के बनने से वहां पर निवृत्ति, ऐसा यहां पर बनेगा। न च मृत सिक्ता नाम आरंभ निवृत्ति दर्शनात् इच्छा द्वेष प्रयत्न जानैर योग। और देखिए कि न को सबसे अंत में लेंगे कि मिट्टी और सिक्ता, मृत और सिक्ता, मिट्टी को, मिट्टी मतलब तो थोड़ा चिकनी मिट्टी लेंगे जिससे घड़ा बनता है, और सिक्ता का मतलब बालू रेत लेंगे जिससे घड़ा नहीं बनता है। तो मृत सिक्ता नाम, मिट्टी और सिक्ता में, बालू में आरंभ और निवृत्ति के देखे जाने से यथा योग क्रम, मिट्टी में आरंभ और सिक्ता में निवृत्ति, जैसा कि पीछे कहा है। तो मृत सिक्ता नाम आरंभ निवृत्ति दर्शनात्, आरंभ और निवृत्ति के देखे जाने पर भी इच्छा द्वेष प्रयत्न जाने योगा न, इच्छा द्वेष प्रयत्न और ज्ञान से उनकी युक्तता तो नहीं मानी जाती है। तो इसलिए ये आपका जो हेतु है कि जहां जहां ये प्रवृत्ति निवृत्ति देखी जाएगी वहां पर वहां इच्छा द्वेष और ज्ञान भी होगा, ये तो बात नहीं हुई। तस्मात, इसलिए तल्लिंगत्वाद इच्छा द्वेषो इति अहेतु। तो जो 35वें सूत्र में पूर्व पक्षी ने कहा था कि उनके लिंग वाला होने से इच्छा द्वेष के, क्योंकि ये इच्छा द्वेष के लिंग है, इसलिए पार्थिव आदि में अप्रतिषेध है, और या तो मिट्टी सिक्ता में, तो बोले कुंभ आदि में चूंकि वो नहीं देखा जाता है, व्यभिचार दिखा दिया इन्होंने, इसलिए आपका कथन ठीक नहीं है। आगे उसमें कहते हैं आगे, नियमा नियमौतु तद विशेषक। अब इसमें कैसे पता लगे कि यहाँ प्रवृत्ति निवृत्ति है तो यहाँ इच्छा द्वेष है, ज्ञान है, दोनों तरह से देखे जा रहे, दोनों बातें आ गई, यहाँ तो खंडन भी हुआ उसका। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ विशेष बता रहे हैं कि नियमा नियमौतु, नियम और अनियम के देखे जाने से, कहीं नियम होता है कहीं अनियम होता है, यानी आरंभ और निवृत्ति दोनों ही वहां पर, कहीं तो नियम है और कहीं अनियम है, ये दोनों बातें देखे जाने, नियम और अनियम के देखे जाने से तत् विशेषक, वो इच्छा और द्वेष के विशेषक होंगे। विशेषक मतलब भेद करने वाले, ये आत्मा है यहाँ पर, यहाँ आत्मा नहीं है, उसमें भेदक मानना पड़ेगा। भाष्य में बताएंगे, तयोः इच्छा द्वेषयोः नियमा नियमो विशेषको भेदको। तयोः को खोल रहे हैं, सूत्र में जो तद विशेषको है तो तत् को इन्होंने खोल दिया पहले, तो तयोः उन दोनों के, वो कौन है तयोः, तो इच्छा द्वेषयो, इच्छा और द्वेष के, नियमा नियमो, नियम और अनियम है ये विशेषक हो जाएंगे। अन्वय यूं करेंगे, नियमा नियमो इच्छा द्वेषयो विशेषको, नियम और अनियम है ये इच्छा और द्वेष के विशेषक हो जाएंगे। विशेषको, विशेषको को आगे खोला इन्होंने भेदको, विशेषको भेदको अल्प विराम, विशेषक है यानी भेदक है। विशेष जो होता है वो हमेशा भेद को पैदा कर देता है, दूसरों से अलग करता है। विशेषस्तु पृथक्त्व के, जहां विशेषता हुई औरों से भिन्नता आ जाएगी, और जहां समानता हो गई वहां पर अभेद उत्पन्न हो जाता है। विशेष को यानी भेद को आगे खोल रहे हैं, जैसे इच्छा द्वेष निमित्ते प्रवृत्ति निवृत्ति अल्प विराम न स्वाश्रय। तो जैसे यानी ज्ञाता के, आत्मा के इच्छा द्वेष निमित्तक प्रवृत्ति और निवृत्ति होते हैं। प्रवृत्ति निवृत्ति जो कर्म है वो इच्छा द्वेष निमित्तक होते हैं, न स्वाश्रय, लेकिन वो उसके अपने आश्रय वाले नहीं होते। स्वाश्रय मतलब आत्मा के आश्रय वाले। इसको यूं समझिए कि इच्छा और द्वेष कारण वाले प्रवृत्ति निमित्त होते हैं, यानी इच्छा और द्वेष होते हैं तो प्रवृत्ति निमित्त और निवृत्ति होती है, लेकिन प्रवृत्ति और निवृत्ति आत्मा के आश्रय वाला नहीं होता है। आत्मा के आश्रित नहीं होती है प्रवृत्ति निवृत्ति, वो शरीर के आश्रित होती है। प्रयत्न और प्रवृत्ति निवृत्ति, इनको यहां अलग करके देखना है हमारे को।
आत्मा के जो है सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न और ज्ञान। इसमें जो ये कि प्रयत्न है, प्रयत्न हम दोनों तरह से देखते हैं, मोटे ढंग से देखें तो प्राप्ति का या छोड़ने का। लेकिन यहां जो प्रयत्न है वो आत्मा का गुण है, और प्रवृत्ति और निवृत्ति है ये कर्म है, क्रियाएं हैं जो बाहर हम देखते हैं, छोड़ना लेना। तो यहां सिद्धांति क्या कह रहे हैं कि इच्छा द्वेष निमित्त वाले जो प्रवृत्ति निमित्त होते हैं, आत्मा के जो इच्छा द्वेष निमित्तक प्रवृत्ति निवृत्त होते हैं, वो न स्वाश्रय, उस आत्मा में आश्रित नहीं होते हैं। प्रवृत्ति निवृत्ति आत्मा में आश्रित नहीं होते हैं। तो आगे बता रहे हैं कि किम तरही, फिर ये किसमें आश्रित होते हैं? तो कहा प्रयोज्य आश्रय, प्रयोज्य के आश्रित होते हैं। प्रयोज्य का मतलब है शरीर। एक है प्रयोजक, एक है प्रयोज्य। प्रयोज्य मतलब, प्रयोजक मतलब उसको प्रेरित करने वाला। तो आत्मा प्रयोजक है, प्रेरित करने वाला है, और प्रेरित होने वाला कौन है? शरीर होने वाला है। तो शरीर है प्रयोज्य और आत्मा है प्रयोजक। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति का आश्रय कौन होगा? किम तरही, बोले प्रयोज्य आश्रय, प्रयोज्य यानी शरीर। और आगे ले जाएं तो भूत या जड़ पदार्थों को उसमें हम ग्रहण कर सकते हैं। प्रयोज्य आश्रय मतलब शरीर के आश्रय से होते हैं। तत्र प्रयुज्यमानेषु भूतेषु प्रवृत्ति निवृत्ति स्तः न सर्वेषु इति अनियमोपपत्ति। तो जो प्रयुज्यमान शरीर भूत होते हैं, शरीर होते हैं या शरीरों के जो कारण भूत हैं, जो प्रयुज्यमान होते हैं, उन्हीं में प्रवृत्ति निवृत्ति देखी जाती है। न सर्वेषु, न कि सारे भूतों में या सारे शरीरों में। इति अनियमोपपत्ति, इसलिए अनियम की उपपत्ति होती है। प्रवृत्ति और निवृत्ति को देख करके इच्छा द्वेष और ज्ञान को मान लेना, उसमें कह रहे हैं कि यहां आपको अंतर करना पड़ेगा कि जो जड़ पदार्थों में प्रवृत्ति और निवृत्ति है वो सब जगह नहीं देखी जाती। अगर आप ये कहो कि प्रवृत्ति निवृत्ति के देखे जाने से जड़ पदार्थों में इच्छा द्वेष और ज्ञान चेतनता भी है, तो फिर तो सब भूतों में ये प्राप्त होने लगेगा। लेकिन सब भूतों में ये नहीं देखा जाता है, सब शरीरों में ये नहीं देखा जाता है, सब प्रयोज्यों में ये नहीं देखा जाता है। तो वहां पर अनियम बनता है। तो तत्र प्रयुज्यमानेषु भूतेषु प्रवृत्ति निमित्ति स्तः। जैसे बहुत सारे चिमटे रखे हों, तो जिन चिमटों को पकड़ के चलाया जाता है, उठाया जाता है, वहीं पर ही प्रवृत्ति निवृत्ति देखी जाएगी, औरों में नहीं देखी जाएगी। ऐसे ही जिन शरीरों को चलाया जा रहा है उन्हीं में प्रवृत्ति निवृत्ति देखी जाएगी, सब शरीरों में नहीं। और ऐसे ही सब भूतों के लिए भी आएगा कि उन भूतों से जो पदार्थ बनते हैं, जैसे मिट्टी से घड़ा आदि बनते हैं, स्वर्ण कुंडल आदि सोने से बनते हैं, वहां पर उन्हीं से बनते हैं जिनको का कोई प्रयोजक होता है, वो प्रयोज्य बनते हैं, उन्हीं में ये प्रवृत्ति निवृत्ति देखी जाती है, सब जगह नहीं देखी जाती। इसलिए अनियम भी आ रहा है। नियम नहीं है कि इन सब में प्रवृत्ति निवृत्ति या इच्छा द्वेष और सुख ज्ञान होवे ही। तो ये इन्होंने अनियम की यहां पर बताई। आगे, यस्य तु जत्वात् भूतानाम इच्छा द्वेष निमित्ते आरंभ निवृत्ति स्वाश्रय तस्य नियम स्यात्। तो ये तो सिद्धांति ने कहा कि मेरे पक्ष में तो अनियम बनता है, कहीं नियम से उनमें ये चीजें हो ही, ऐसा नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन यस्य तु, जिसके मत में, ये पूर्व पक्षी को ले रहे हैं, जत्वात्, जत्व होने से, ज्ञान पना होने से, चेतनता होने से, भूतानाम भूतों में इच्छा द्वेष निमित्ते, इच्छा द्वेष और इच्छा द्वेष के निमित्त वाले आरंभ निवृत्ति देखे जाते हैं। वो स्वाश्रय, उसके अपने आश्रय में रहते हैं। अल्प विराम, स्वाश्रय के बाद अल्प विराम। स्वाश्रय मतलब भूताश्रय। जिसके मत में भूत चूंकि ज्ञान वाले हैं, जत्व होने से भूतों में ही इच्छा द्वेष निमित्तक उनमें प्रवृत्ति निवृत्ति देखे जाते हैं, तस्य नियम स्यात्, उसके मत में तो नियम होना चाहिए, इन सब में ही ये चीजें बननी चाहिए। यथा भूतानाम गुणांतर निमित्ता प्रवृत्तिर गुण प्रतिबंधाच निवृत्ति। जैसे भूतों में, अन्य प्राणियों में उनकी गुणांतर निमित्त वाली, दूसरे गुण के कारण वाली कोई प्रवृत्ति देखी जाती है, वो गुण के प्रतिबंध से निवृत्ति भी देखी जाती है। गुण प्रतिबंधाच निवृत्ति ये देखी जाती है। तो भूत्र मात्रे भवती नियमे ना, वो सब भूतों में, सब महाभूतों में नियम से होती है। इसको थोड़ा सा समझिए। जो इन्होंने लिखा, यथा भूतानाम गुणांतर निमित्ता प्रवृत्ति ही,
दूसरे गुण के निमित्त वाली प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति इच्छा द्वेष से भी होती है, लेकिन अन्य किसी गुण के कारण भी प्रवृत्ति हो सकती है। तो उसके लिए इन्होंने कहा गुणांतर निमित्ता प्रवृत्ति, दूसरे गुण के निमित्त वाले, दूसरा है गुण निमित्त जिसका, ऐसी जो प्रवृत्ति होती है वो देखी जाती है। तो इसके लिए सामान्य रूप से देखिए कि जैसे गुरुत्व के कारण से पतन हो रहा है किसी का, बाहर के कारण से, गुरुत्व के कारण से नीचे गिर रही है, तो अब ये जो पतन रूप प्रवृत्ति है वो नीचे की तरफ आ रही है वस्तु, वो गुरुत्व के कारण से आ रही है। तो गुरुत्व है गुण, ये गुणांतर है, और इस गुणांतर निमित्तक प्रवृत्ति यानी पतन रूप प्रवृत्ति वहां पर देखी जा रही है। गुणांतर निमित्ता प्रवृत्तिर भूतानाम, ये होते हुए भी गुण प्रतिबंधाच निवृत्ति, और गुण के प्रतिबंध से वहां पर निवृत्ति हो जाती है कि गुरुत्व के कारण से पतन हो रहा है, लेकिन अगर किसी वस्तु के साथ उसका संयोग हो गया, वो गिरते गिरते नीचे गिर रही थी और ये यहां पर आ गया, संयोग हो गया, या ऐसे पकड़ लिया किसी ने, अब ये हो गया गुण प्रतिबंधाच, गुण के प्रतिबंध से वो निवृत्ति देखी जाएगी, अभी रुक जाएगा, अब नहीं जाएगा। दूसरा कोई कारण होगा, इस गुरुत्व के गुण को रोकने वाला इसने थाम लिया, तो अब ये नीचे नहीं गिरेगा। तो गुण प्रतिबंधाच निवृत्ति, ये भूत मात्रे भवती नियम है, ये सभी भूतों में नियम से होती है, अगर ये है तो सभी में होती है। नैवम भूत मात्रे ज्ञान इच्छा द्वेष निमित्ते प्रवृत्ति निवृत्ति ही निवृत्ति स्वाश्रय स्याताम, लेकिन सब भूतों में ज्ञान इच्छा द्वेष निमित्त वाली प्रवृत्ति निमित्ति जो कि स्वाश्रय हो, उन्हीं में ही आश्रित हो, ये नहीं देखी जाती है। ऐसी होवे अगर जैसे ये गुणांतर निमित्त से प्रवृत्ति और गुण प्रतिबंध से निवृत्ति देखी जाती है, ऐसी ही भूत मात्र में ज्ञान इच्छा द्वेष निमित्तक प्रवृत्ति निमित्ति अपने आश्रयों में होवे, होनी चाहिए फिर तो, अगर इन्हीं का गुण हो तो, न तो भवता, लेकिन ये होती नहीं है प्रवृत्ति निवृत्ति। तस्मात् प्रयोजक आश्रिता ज्ञान इच्छा द्वेष प्रयत्ना, इसलिए इनमें भूतों में प्रयोजक के आश्रित, प्रयोजक हो गया आत्मा, जड़ वस्तुएं हुई प्रयोज्य, आत्मा प्रयोजक आश्रित यानी आत्मा के आश्रित ज्ञान इच्छा द्वेष प्रयत्न, ज्ञान इच्छा द्वेष और प्रयत्न होते हैं। ज्ञान इच्छा द्वेष प्रयत्न तो प्रयोजक आत्मा के आश्रित होते हैं, और प्रयोज्य आश्रय तो प्रवृत्ति निवृत्ति, और प्रयोज्य जो जड़ वस्तु है उसमें प्रवृत्ति निवृत्ति देखी जाती है। इति सिद्धम, ये यहां पर सिद्ध होता है। तो यहां पर देखिए प्रवृत्ति निवृत्ति को जड़ वस्तु में बताया गया, शरीर इंद्रियों में, मन में, और प्रयत्न गुण है वो तो आत्मा में ही माना जाएगा। प्रवृत्ति निवृत्ति ये कर्म है, तो प्रवृत्ति निवृत्ति का आश्रय उपादान कारण वो आत्मा नहीं है, वो आत्मा नहीं है, वो है भूत। इस दृष्टि से जैसे गुणों का आश्रय वो द्रव्य होता है, उपादान कारण, गुण उसी में रहते हैं, ऐसे कर्मों का उपादान कारण भी द्रव्य ही होता है, क्योंकि वो क्रियाएं उसी द्रव्य में रहती हैं। तो हमारे यहाँ जो प्रवृत्ति निवृत्ति हो रही है, ये जो शरीर में हो रही है, इसलिए आत्मा को वो फिर निष्क्रिय कह देते हैं। आत्मा में प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं, तो वो तो प्रवर्तक हुआ, इनका चलाने वाला हुआ। हाँ, शरीर के जाने जाने से आत्मा भी इधर उधर आता जाता है, वो तो खैर गति होती है, और परमात्मा भी प्रेत्य भाव जो है, जैसे यहाँ से मर के आत्मा इस शरीर से छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है, वो तो वहां पर प्रवृत्ति निवृत्ति उस दृष्टि से तो है, इस दृष्टि से तो क्रिया है। लेकिन ये जो सामान्य स्थिति में है कि शरीर के कारण से आत्मा इधर उधर आएगा जाएगा, हाँ, शरीर को प्रेरित करने वाला आत्मा होगा, आत्मा की इच्छा के अनुसार उसमें गतियां होंगी, लेकिन जो चलना है वो तो शरीर का ही है, और फिर आत्मा भी उसके साथ साथ जाएगा। जैसे कि किसी वाहन को हम चलाते हैं, तो वाहन को चलाने वाले तो हम हैं, लेकिन फिर वाहन जहां जहां जाता है वहां वहां हम भी जाते हैं, क्योंकि हम उसके अंदर बैठे हुए हैं, गाड़ी में, स्कूटर मोटरसाइकिल पे हम बैठे हुए हैं, तो अब वो जहां जाएगा वहां हम जाएंगे, इस दृष्टि से। लेकिन अगर दूसरी दृष्टि से कहें कि ये जो गमनागमन है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे, ये
इसमें क्रिया किस में हुई है, तो क्रिया वाहन में ही मानी जाएगी, अंदर बैठे वाले में नहीं, वो तो बस बैठा है। लेकिन वाहन अपने आप नहीं चल सकता, उसको चलाने वाला कोई चाहिए। बस ऐसा ही हमारे शरीर के साथ में आत्मा के संदर्भ में देखना चाहिए। तो इन्होंने ये अंतर किया कि जो प्रयोजक है उसमें तो ज्ञान, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आश्रित रहते हैं, और जो प्रयोज्य है शरीर है या तो भूत हैं, उनमें प्रवृत्ति निवृत्ति होती है, वो उसमें आश्रित देखे जाएंगे। हाँ, इसमें जो नीचे से तीसरी पंक्ति है वहाँ भूत मात्र ऐसा शब्द आया है, हाँ, तो इसका अर्थ क्या प्राणी मात्र है या पंचभूत ले रहे? दोनों तरह से ले लेते हैं। ये आप 37वें सूत्र में बोल रहे हैं ना। हाँ जी, इसकी भाषा में नीचे से तीसरी पंक्ति है, एवं भूत हाँ, मात्र ज्ञान इच्छा द्वेष निमित्त। यहां पर तो जीवों से संबंधित लेना चाहिए, नहीं, हाँ, तो यहां पर जो है भूत मात्रे भवती नियमेन, ये भूत का मतलब यहां पर सब भूत महाभूतों को ले रहे हैं। एवं भूत मात्रे ज्ञान इच्छा द्वेष निमित्ते प्रवृत्ति निवृत्ति स्वाश्रय स्याताम। भूत मात्र मतलब भूतों को ही लेंगे, महाभूतों को। यद्यपि भूत का मतलब प्राणी लेंगे, प्राणी भी लेते हैं तो हम केवल शरीर लेना होगा, तो कभी शरीर भी ले लेते हैं और तो कभी महाभूत भी ले लेते हैं, दोनों तरह से ले सकते हैं, लेकिन महाभूतों को लेकर के चल सकते हैं। भूत मात्रे ज्ञानिच्छा द्वेष निमित्ते प्रवृत्ति निवृत्ति स्वाश्रय स्याता, उनके अपने ही आश्रय वाली होनी चाहिए, अन्य के आश्रय वाली नहीं होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसी होती नहीं है, इसलिए उसका खंडन कर दिया गया। आगे देखिए, अब जब ये देखा दोनों पक्ष हैं, एक तो आत्मा में चेतनता, ज्ञान, इच्छा, द्वेष ये माना जाए, दूसरा है भूतों में और शरीर में माना जाए। तब ये एक बात आती है कि इस शरीर में ये चीजें देखी जाती हैं, तो इसमें कितने ज्ञाता हैं, शरीर में कितने जानने वाले हैं, कितने इच्छा द्वेष करने वाले हैं। तो उसके लिए आगे कहा, एक शरीर हेतु जात्री बहुत्वम निरनुमानम, एक ही शरीर में जाता का बहुत्व, अनेक जाताओं का होना, ये निरनुमान है, बिना प्रमाण के है, यानी इसमें कोई आधार नहीं है, कोई हेतु नहीं है कि जिससे हम ये माने कि एक शरीर में अनेक जाता है। अब इसमें परमात्मा को तो हटा करके छोड़ना, क्योंकि परमात्मा तो हमारे शरीर में ही नहीं, वो तो सब जगह पे है। जैसे हम एक चेतन आत्मा होती है, उस तरह से जानने वाले कितने कितने इस शरीर में हैं, ये शरीर जिसका भोगाश्रय है, ऐसी कितनी आत्माएं हैं, उसके संदर्भ में यहाँ पर बात है। एक शरीर है तो जात्री बहुत्व निरनुमानम, कोई आधार नहीं है, हेतु नहीं है इसमें। भूत चैतनिकस्य एक शरीरे बहुनी भूतानि ज्ञानेच्छा द्वेष प्रयत्न गुणानि इति जात्री बहुत्वम प्राप्तम। जो भूत चैतनिक है, यानी जो भूतों को चैतन्य मानता है, जो पूर्व पक्ष था यहाँ पर, महाभूतों को जो चेतन मानता है, उसके मत में तो एक ही शरीर में बहुत सारे भूत ज्ञान, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न गुण वाले होने चाहिए, क्योंकि जितने भूत उतने ही चेतन। जब वो कहता है कि भूत यानी महाभूत चेतन है, तो महाभूतों के परमाणु चेतन माने जाएंगे। अब वो जितने परमाणु शरीर में हैं उतने ही चेतन उसको मानने पड़ेंगे, उतने ही भूत ज्ञान, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न के गुण वाले होंगे। प्रत्येक परमाणु, महाभूतों का प्रत्येक परमाणु ज्ञान, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न से युक्त माना जाएगा उस स्थिति में। और ऐसा मानने पर ज्ञात्री बहुत्व की प्राप्ति होगी, बहुत सारे जाता होंगे ये मानना पड़ेगा, वहां पर एक ही जाता नहीं माना जाएगा। ओम इति ब्रुवहता प्रमाणम नास्ति, वो कोई कहे कि हाँ ठीक है हम मानेंगे, ओम ओ मतलब हाँ बोलते हैं, हाँ ठीक है ऐसा ही हो जाएगा, मान लेंगे, तो बोले ऐसा कोई जो बोलता है उसका प्रमाणम नास्ति, उसका कोई प्रमाण नहीं है। कैसे सिद्ध करेगा? निरनुमानम को कहला प्रमाणम नास्ति। अब उसके लिए हेतु रख रहे हैं कि यथा नाना शरीरेषु नाना जाता रह, जिस प्रकार से भिन्न भिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न जानने वाले होते हैं। हम सब शरीरों में जानने वाला एक ही है या अलग अलग है? अलग अलग है। एक ही है का मतलब समान तो कह सकते हैं, वो एक समानता वाला अर्थ नहीं, लेकिन भिन्न भिन्न जाता है।
तो कैसे पता लगता है कि मेरे शरीर में जानने वाला अलग है, आपके शरीर में जानने वाला अलग है? ये कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगता है कि अलग अलग है? तो देखिए, ये कहते हैं ओम इति ब्रूहता प्रमाणम नास्ति यथा नाना शरीरेषु नाना ज्ञातारो। भिन्न भिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न ज्ञाता होते हैं। क्यों? उसके लिए हेतु क्या है? बुद्धियादि गुण व्यवस्थानात्, बुद्धि आदि गुण की व्यवस्था होने से। व्यवस्था का मतलब क्या है? कि इसने जाना है तो इसी के पास जान रहेगा, इसको सुख दुख हुआ है तो इसी के पास रहेगा, इच्छा द्वेष हुए इसको तो इसी के पास रहेंगे, औरों में नहीं जाते, वो सब में नहीं जाते हैं। दूसरा करेगा तो दूसरे में रहेंगे, ये व्यवस्था है। जिसने जाना है उसी के पास जान रहेगा, दूसरे के पास नहीं जाएगा। जिसने सुख दुख का अनुभव किया है उसी के पास रहेगा, दूसरों के पास नहीं जाएगा। जिसने इच्छा द्वेष किए हैं उसी के पास रहेंगे, दूसरे के पास नहीं जाएंगे। ये व्यवस्था है। अव्यवस्था या अनियम क्या होता है? सबके सब जगह चले जाते हैं। तो बुद्धियादि गुण की व्यवस्था से ये पता लगता है कि भिन्न भिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न जाता है, भिन्न भिन्न जाता है। यही तो हम कहेंगे ना, भाई मैंने जाना है। अब मैंने जाना है तो आपको तो नहीं पता है कि, और आपने जो जाना है, आपने कितनी रोटी खाई है आप जानते हो, मैं तो नहीं जानता हूं। और मैंने कितनी खाई है आप नहीं जानते। ये कह रहे कि मेरे को पता है क्योंकि ये भोजन लेके आए थे मेरा, इसलिए। आप रखवा रहे थे, चलो आप रखवा रहे थे तो आपने रोटियां रखते हुए देखी थी। कितनी रोटियां थी? कितनी रोटियां थी? कितनी रोटियां थी? अब चुप हो गए। याद नहीं रहा इनको। अच्छा चलो, आपने देख भी लिया हो, लेकिन मैंने वो सारी खाई हैं या कम खाई हैं ये तो क्या पता है? सारी खा ली। अच्छा, मतलब उसमें भिन्नता हो सकती है कि आई तो हो लेकिन मैंने उतनी नहीं खाई हो। पर ये कहने के नहीं, मेरे को भी पता है, खाई हो वो सारी, क्योंकि टिफिन बाहर रखा हुआ है, धो करके बाहर रखा हुआ है, खाली पड़ा है। तो खाली पड़ा है इसका मतलब है आपने सोच लिया कि मैंने खा ली है। तो ऐसा भी तो हो सकता है उसमें से मैंने आधी रोटी, एक रोटी बचा के रख ली हो। मैंने कहा इसको गौशाला में दे देंगे, अभी तो बस इतना ही खाएंगे। तो टिफिन तो फिर भी धुल जाता है। तो टिफिन का धुलना इस बात का निश्चायक तो नहीं है कि मैंने सारी की सारी खाई ली हो। हाँ, बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। तो हम जैसा जो करते हैं वो हमारे को ही पता रहता है, दूसरों को नहीं। दूसरे अनुमान कर सकते हैं, जैसे ये अनुमान कर रहे हैं, एक संभावना, उसमें भी पढ़ाई करके ठीक भी हो जाता है। एक मोटा मोटा अनुमान तो कह सकते हैं उसको, लेकिन 100% नहीं कह सकते। उसमें कुछ कुछ संभावना है कि व्यभिचार हो सकता है। तो हम जो जानते हैं वो ही वो दूसरा नहीं जानता। हमने जो हमारा अनुभव किया सबका, इसी से पता लगता है कि हम अलग अलग जाता है। अलग अलग जाता होने में यही हेतु है कि सबको अलग अलग अनुभूति होती है, इच्छा द्वेष अलग अलग होते हैं। तो यथा नाना शरीरेषु नाना जातरो बुद्धियादि गुण व्यवस्थानात् एवं एक शरीरे भी बुद्धियादि व्यवस्था अनुमानम स्यात् जात्री बहुत्वस्य इति। तो यदि ये उस पक्ष की बात है जब भूतों में चैतन्य माना जा रहा है, तो भूतों के प्रत्येक परमाणु में चैतन्य मानना पड़ेगा फिर। तो ऐसे में क्या होगा? तो एक शरीर में भी बुद्धि आदि की व्यवस्था का अनुमान होना चाहिए। जैसे अलग अलग शरीरों में अलग अलग ज्ञाता का अनुमान व्यवस्था के देखे जाने से, ऐसे यहाँ शरीर में भी होना चाहिए कि ये परमाणु ये जानता है और ये परमाणु ये जानता है और ये परमाणु ये जानता है। ऐसा कुछ यहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे अन्य प्राणियों में शरीरों में होती है। तो बुद्धि आदि व्यवस्था अनुमानम स्यात् जात्री बहुत्व से, जो जाता को बहुत मानता है उसमें ये व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे शरीर में सब क्या होता है? एक ही ज्ञान होता है कि हाँ सब मिला के एक ही ज्ञान, एक ही जाता है, एक ही सबको जानने वाला है। जाता की बहुतता यहाँ पर नहीं है, एक ही है। तो इसलिए वो पक्ष खंडित हो जाता है। आगे कहते हैं दृष्टश्च अन्य गुण निमित्त प्रवृत्ति विशेषो भूतानाम सो अनुमानम अन्यत्रापि। भूतानाम प्रवृत्ति विशेष, भूतों में जड़ जो भूत होते हैं महाभूत, उनमें प्रवृत्ति विशेष जो देखी जाती है, प्रवृत्ति विशेषो दृष्ट। लेकिन कैसा है वो? अन्य गुण निमित्त, दूसरे गुण के निमित्त वाला है वो।
प्रवृत्ति विशेष जो देखी जाती है वो अन्य गुण के निमित्त वाला है। यहां अन्य गुण जो है, जो प्रयत्न, प्रयत्न के कारण से आत्मा का गुण है, उसके पीछे आप इच्छा द्वेष ले लीजिए, ज्ञान ले लीजिए, लेकिन प्रयत्न को, यानी प्रवृत्ति निवृत्ति को भी दूसरे गुण की अपेक्षा है। तो दिष्टश्च अन्य गुण निमित्त प्रवृत्ति विशेषो भूतानाम सो अनुमानम अन्यत्रापि, ऐसा ही दूसरी जगह भी अनुमान कर लेना चाहिए। अब देखिए, ये प्रवृत्ति विशेष को ही बार बार कह रहे हैं। एक होती है सामान्य, एक होती है विशेष। चेष्टा विशेष भी कहा था। तो कर्म के संदर्भ में महर्षि दयानंद भी लिखते हैं आर्योपदेश रत्नमाला में। तो जब मनुष्य, कोई प्राणी अपने इंद्रिय शरीर आदि से जो चेष्टा विशेष करता है उसको कर्म कहते हैं, चेष्टा विशेष, सामान्य को नहीं। एक सामान्य वैसे ही कुछ क्रिया होती है, वो कर्माशय के संदर्भ में है कि हमारा कर्माशय कब बनता है, किस क्रिया से बनता है, तो चेष्टा विशेष से बनता है। सब हर छोटी मोटी क्रिया से नहीं, चेष्टा विशेष से। और यहाँ की दृष्टि से हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो चेष्टा विशेष है। और अन्य चीजों में जो चेष्टाएं हो रही हैं, क्रिया हो रही है, जैसे कि वायु में हिलन हो रही है, पेड़ पौधों में हिलन हो रही है, और चीजें धूल वूल तिनके उड़ रहे हैं, ऐसी जड़ वस्तुओं में भी जो हलन चलन हो रही है, वो सामान्य प्रवृत्ति विशेष कहलाएगी, वो चेष्टा विशेष नहीं कहलाएगी, प्रवृत्ति विशेष नहीं कहलाएगी। उनकी तो सामान्य प्रवृत्ति होती है, वो बस एक ही जैसा करते रहते हैं अपने, उनके जो अपनी व्यवस्था है। अब परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, जैसा वैज्ञानिक बताते हैं, वो तो बस वो घूम रहे हैं वैसे ही। और भी जो उसमें कहीं इधर उधर होते हैं, वो उनके अपने नियम बने हैं, उसके अनुसार बस चलते रहते हैं। ऐसी प्रवृत्ति विशेष नहीं होती है जैसी हम मनुष्यों में या प्राणियों में देखी जाती है। हम कभी तो चल के इधर चल देते हैं, कभी नहीं चलते हैं। हम कोल्लू के बैल की तरह से बिल्कुल एक जैसे नहीं चलते हैं, उसमें हमारी स्वतंत्रता से भिन्नता रहती है। ये हमारी विशेष प्रवृत्ति कहलाएगी। लेकिन भूतों में भी अगर कहीं प्रवृत्ति विशेष हो रही है तो वो अन्य गुण प्रयत्न वहां पर दिखाई देगा। यानी भूतों में जो प्रवृत्ति विशेष है, जैसे कि सीमेंट कंक्रीट से ये भवन बन गया, अगर ये यूं ही पड़े रहते तो इनसे भवन कभी भी नहीं बनता। हाँ, उनमें उड़ना, इधर उधर आना जाना, ये सब सामान्य रूप से होते रहते, लेकिन भवन बन जाना, कुछ ऐसा विशेष कलाकृति बन जाना, वो नहीं हो सकता था उसमें। कब तक? जब तक कि कोई प्रयत्न विशेष नहीं हो। तो वो अन्य गुण निमित्त वाले होते हैं। इनमें जो विशेष प्रवृत्ति देखी जाती है जड़ वस्तुओं में, वो प्रयत्न से, अन्य गुण के कारण से होती है, नहीं तो सामान्य गतियां इनमें होती रहेंगी। इसलिए कहा कि दृष्टश्च अन्य गुण निमित्त प्रवृत्ति विशेषो भूतानाम सो अनुमानम अन्यत्रापि, ऐसा ही हम और जगह भी समझ सकते हैं। दृष्ट कर्ण लक्षणेशु भूतेषु परश्वादिषु, अल्प विराम। ये जो चीज है, ये कर्ण स्वरूप वाले भूतों में और परशु आदि में ये देखी जा सकती है। कर्ण लक्षण का, कर्ण का मतलब है साधन, और कर्ण लक्षण वाले, कर्ण स्वरूप वाले जो हैं उन भूतों में और परशु कुल्हाड़ी आदि में ये देखी जाती है, इनमें देखी गई। यानी यहां पर जो प्रवृत्ति विशेष होगी, भूतों में होगी या परशु आदि में होगी, परशु आदि में होगी, तो वो अन्य गुण निमित्तक होगी, प्रयत्न गुण निमित्तक होगी। इनमें अगर विशेष प्रवृत्ति देखी जाए तो, प्रवृत्ति विशेष देखा जाए तो। और आगे उपादान लक्षणेषु च मृत प्रवृत्तिषु अन्य गुण निमित्त प्रयत्न विशेष प्रवृत्ति विशेष। और जो उपादान स्वरूप में है मिट्टी आदि में, पीछे तो कहा था कर्ण लक्षण जो भूत हैं, कर्ण के साधन के रूप में जो है परशु आदि, और दूसरा कह रहे हैं उपादान के रूप में जो है, उपादान लक्षणेषु च मृत प्रवृत्तिषु, मिट्टी आदि जो उपादान स्वरूप है उनमें अन्य गुण निमित्त प्रवृत्ति विशेष। यहां पर भी प्रयत्न गुण, प्रयत्न ये अन्य गुण, उसके निमित्तक ही इनमें प्रवृत्ति विशेष देखा जाएगा। अल्प विराम। सो अनुमानम अन्यत्रापि, यही अनुमान अन्य जगह भी हम लगा सकते हैं। स त्रस स्थावर शरीरेषु तदव्यव व्यूह लिंग प्रवृत्ति विशेषो भूतानाम अन्य गुण निमित्त इति। तो जो त्रस और स्थावर शरीर हैं उनके अवयवों के व्यूहन लिंग वाला जो इनमें प्रवृत्ति विशेष देखा जाता है, वह भूतों का अन्य गुण निमित्तक ही होता है। वो भी अन्य के प्रयत्न से, निमित्त से होता है। इस बात का उत्तर दे रहे हैं। पीछे पूर्व पक्षी ने यह कहा था कि इनमें भी, भूतों में भी ये प्रवृत्ति विशेष देखी जाती है भिन्न भिन्न त्रस स्थावर शरीरों को बनाने में।
वो प्रवृत्ति देखी जाती है, निवृत्ति देखी जाती है, तो उनमें इच्छा, द्वेष, प्रयत्न और ज्ञान मानना पड़ेगा। तो ये सिद्धांति क्या कहना चाह रहा है, इनमें प्रवृत्ति निवृत्ति तो देखी जाती है, लेकिन ये अन्य गुण निमित्तक है, अन्य के गुण से निमित्तक है और प्रयत्न निमित्तक है। तो वो ये इन्हीं का नहीं माना जाएगा, इनमें केवल प्रवृत्ति निमित्त है, प्रयत्न और ज्ञान, इच्छा, द्वेष वो किसी और में होंगे। तो अन्य गुण निमित्ता इति सच गुण प्रयत्न समानाश्रय संस्कार। अब एक और कारण बता रहे हैं यहां पर, वो क्या है, ये जो विभिन्न शरीरों में इनका निर्माण होता है वो क्या है, तो सच, वो जो अन्य गुण है वो क्या है, एक और गुण बता रहे हैं, सच गुण प्रयत्न समानाश्रय, प्रयत्न के समान आश्रय वाला होता है। अर्थात प्रयत्न जिस जगह पर रहता है वहीं पर ही ये गुण भी रहता है, उसी जगह पे, उसी आश्रय वाला। प्रयत्न समानाश्रय, वो क्या है गुण, संस्कारो, संस्कार। कौन सा संस्कार, धर्माधर्म समाख्यात, धर्म, धर्माधर्म नाम का, जो धर्माधर्म के नाम से कहा जाता है, क्योंकि संस्कार दो तरह के होते हैं, एक वासना रूप संस्कार और एक धर्माधर्म रूप संस्कार। तो धर्माधर्म रूप संस्कार मतलब पाप और पुण्य, कर्माशय जो है, उसके लिए यहां पर कह रहे हैं कि ये प्रयत्न समानाश्रय है, संस्कारो धर्माधर्म समाख्यात सर्वार्थ, वो सब प्रयोजनों को पूरा करने, सब प्रयोजनों के लिए होता है वो। पुरुषार्थ आराधना या प्रयोजको भूतानाम प्रयत्नवदिति, वो पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि के लिए, पुरुषार्थ के, पुरुष के अर्थ की आराधना के लिए, उसको सिद्धि करने के लिए प्रयोजक यानी प्रेरक होता है, किनका, भूतानाम, भूतों का, प्रयत्नवत, प्रयत्न के समान। जब हम खुद प्रयत्न करते हैं, आत्मा जब करता है प्रयत्न, तो भूतों में जैसे क्रियाएं हो जाती हैं, शरीरों में जैसे क्रियाएं हो जाती हैं, ऐसे ही शरीर आदि के निर्माण में धर्माधर्म संस्कार के कारण से यहां पर ये रचनाएं हो जाती हैं, यानी पाप पुण्य कर्माशय के अनुसार इन भूतों में संयोग विभाग होते हैं और उस तरह की चीजें हमारे को मिलती हैं। तो ये एक दूसरा गुण इन्होंने धर्माधर्म को माना, और इसका भी आश्रय आत्मा को ही मान रहे हैं। प्रयत्न का आश्रय भी आत्मा ही है, तो प्रयत्न समान आश्रय, प्रयत्न जिसमें रहता है उसी में ये धर्माधर्म रहते हैं, तो कर्माशय को भी यहां पर ये आत्मा में ही मान रहे हैं। आगे, आत्मा अस्तित्व हेतु भी आत्म नित्यत्व हेतु भिश्च भूत चैतन्य प्रतिषेध कृतो वेदितव्य। बोले भूतों के चैतन्य का प्रतिषेध इससे भी समझ लेना चाहिए, किससे, कि पीछे इन्होंने बताया था आत्म अस्तित्व हेतु भी, आत्मा के अस्तित्व के हेतु से, आत्मा का अस्तित्व पहले सिद्ध किया था, ये तीसरे अध्याय के पहले आने के प्रारंभिक भाग में आत्मा का अस्तित्व सिद्ध किया था, वहां जो हेतु दिए गए थे उन हेतुओं से। दूसरा इन्होंने कहा आत्म नित्यत्व हेतु भिश्चय, और आत्मा की नित्यता के जो हेतु थे उनके प्रसंग में भी, ये तीसरे अध्याय के दूसरे आने का 18वां और उसके वहां का जो प्रसंग था, जिसमें उन्होंने भूत, इंद्रिय और मन, इनके चेतनत्व का निषेध किया था, इनमें ये ज्ञान गुण वाले नहीं है, आत्मा ही ज्ञान गुण वाला है। तो वहां जो हेतु दिए गए थे उन्हीं सब हेतुओं से भूतों की चैतन्यता का प्रतिषेध समझ लेना चाहिए, उन्हीं हेतुओं से ये भी खंडित होगा, वो बता चुके। उसके लिए एक उदाहरण दे रहे हैं वहां के सूत्र का, न इंद्रियार्थयो तद विनाशेपि ज्ञानावस्थानाद इति च समानः प्रतिषेध इति। वहां पर यह कहा था ना इंद्रियार्थयो, इंद्रिय और अर्थ में चेतनता नहीं हो सकती, क्योंकि उनका ज्ञान गुण नहीं हो सकता, उनमें स्मृति नहीं हो सकती, क्योंकि तद विनाशेपि ज्ञानावस्थानात, उनका विनाश होने पर भी ज्ञान तो देखा जाता है, इनके नष्ट हो जाने पर भी ज्ञान देखा जाता है। इसका मतलब है ज्ञान इनका इनमें आश्रित नहीं रहता है। ये जो वहां पर कहा था 3:2:18 में, उसी के समान यहां पर भी प्रतिषेध समझ लेना चाहिए। आगे, क्रिया मात्रम क्रियोपरम मात्रम च आरंभ निवृत्ति इति अभिप्रेत्य उक्तम। ये जो यहां पर बात कही है इन्होंने कि क्रिया मात्र मतलब क्रिया होना, क्रिया की उत्पत्ति मात्र, और क्रियोपरम मात्रम, और क्रिया का उपरम होना, हटना, क्रिया का निवृत्त होना। चूंकि यहां पर उपरम किया गया है इसलिए इसमें क्रिया मात्र मतलब क्रिया का आरंभ मात्र, क्रिया का होना और क्रिया का हटना,
च आरंभ निवृत्ति, ये आरंभ और निवृत्ति है। आरंभ निवृत्ति जो दो शब्द थे, इनका क्या मतलब है? क्रिया का होना और क्रिया का न होना, यही आरंभ निवृत्ति से शब्द से यहां पर कहे गए हैं। ये आरंभ निवृत्ति को प्रयत्न गुण मान करके भी कहा जा सकता, तो यहाँ ये स्पष्टीकरण कर रहे हैं, ये क्रिया मात्र है। यहाँ जो आरंभ और निवृत्ति शब्द का प्रयोग किया वो क्रिया मात्र है। तो क्रिया मात्रम क्रियोपरम मात्रम च आरंभ निवृत्ति इति अभिप्रेत्य उक्तम, ये मान करके ये कहा था तल्लिंगत्वाद इच्छा द्वेषयो पार्थिवाद्येषु अप्रतिषेध। खोल रहे हैं इसी को, अन्यथा तु में आरंभ निवृत्ति व्याख्याते। अरे आरंभ और निवृत्ति को अलग ही ढंग से हमने कहा है, उसकी व्याख्या अलग की गई है। न च तथा विधे पृथिव्यादिषु दृश्यते, तो इस प्रकार के जो हैं ये न च तथा विधे पृथिव्यादिषु दृश्यते, उस प्रकार के जो ये आरंभ निवृत्ति हैं ये पृथ्वी आदि में नहीं देखे जाते हैं। तस्माद अयुक्तम, इसलिए जो आपने कहा था वो ठीक नहीं है। क्या कहा था? तल्लिंगत्वाद इच्छा द्वेषयो पार्थिवाद्येषु अप्रतिषेध, ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था, बोले ये बात आपकी ठीक नहीं है। देखो यहां जो ये कहा ना, अन्यथा तो इमे आरंभ निवृत्ति आख्याते, ये जो आरंभ और निवृत्ति हैं ये दूसरे तरीके से कहे गए हैं। किस दूसरे तरीके से? प्रयत्न पूर्वक, प्रयत्न के कारण से ये आरंभ और निवृत्ति कहे गए। और उसके पीछे का आप इच्छा द्वेष और ज्ञान को भी लेना चाहें वो भी हम ले सकते हैं, सुख दुख को ले सकते हैं, जाता पीछे है वो ले सकते हैं। तो अन्यथा तु में आरंभ निवृत्ति आख्याते न च तथा विधे पृथ्वी आदिशु दृश्यते, पृथ्वी आदि में उस तरह के प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं देखी जाती है। कौन सी? प्रयत्न पूर्वक अपने आप, जैसे कि यहां पर हो जाती है, चेतन जैसे करता है ऐसा वहां पर नहीं देखा जाता। इसलिए ये जो आपने कहा था तल्लिंगत्वाद इच्छा द्वेषो पार्थिवादेशु अप्रतिषेध, तो उसका इन्होंने यहां पर खंडन कर दिया। तो इन सब से थोड़ी और आगे चर्चा चलेगी यहां पर इसी विषय में। तो इनका सिद्धांत ये रहा कि जिसका ज्ञान गुण है उसी में इच्छा द्वेष प्रयत्न और सुख दुख भी साथ ही जुड़ जाएगा, उसी में माने जाएंगे। अधिकरण एक ही है। मन सुखी दुखी हो रहा है, आत्मा तो सुखी दुखी नहीं हो रहा है, ऐसी बात नहीं। बहुत से लोग आत्मा को ज्ञाता तो मानते हैं, लेकिन बोले सुखी दुखी होने वाला नहीं मानते उसको। बोले यदि आत्मा में सुख दुख मान लिए तो आत्मा विकारी हो जाएगा फिर तो, जबकि आत्मा तो निर्विकार है। शास्त्र में कहा आत्मा निर्विकार है। आत्मा यदि राग और द्वेष से युक्त हो जाएगा तो फिर वो सविकार हो जाएगा, उसमें विकार आ गया है तो, जबकि आत्मा को तो निर्विकार कहा गया है। इसलिए ज्ञान गुण तो आत्मा का मानते हैं वो, लेकिन इच्छा द्वेष या सुख दुख इसको आत्मा का नहीं मानते। तो फिर किसका मानेंगे? तो बोले अंतःकरण का, मन का मान लेंगे। तो मन कभी भी सुख दुख का अनुभव नहीं करता, मन कभी भी इच्छा द्वेष से युक्त नहीं होता अनुभूति के स्तर पर, जाता की तरह से। हाँ इतना ठीक है कि आत्मा सुख दुख इच्छा द्वेष ये जो करता है, कर पाता है, ये मन के माध्यम से करता है। तो मन सुख दुख इच्छा द्वेष में कारण तो बनता है, साधन तो बनता है, लेकिन इनको करने वाला, इनका अनुभव करने वाला मन नहीं होता है, वो तो चेतन ही होता है। ये सिद्धांत पक्ष में बनेगा। एक तरफ कहते हैं मन एवं मनुष्याणाम कारणम सुख दुख, ऐसा ही है ना। बंध मोक्ष, बंध मोक्ष को भी ले लीजिए, ठीक है। बंध और मोक्ष का कारण वो है, वो एक ठीक है, चलो अलग संदर्भ में। और एक तरफ कहते हैं कि आत्मा आत्मानम एवं मन्यते कारणम सुख दुख, सभी सुख दुख का कारण अपने को समझे, अलग संदर्भ में कहा गया है। लेकिन सुख दुख का अनुभव आत्मा को ही होगा। ये तो केवल साधन है, सहायक के रूप में मन होते हैं, मन के कारण ही ये सारी की सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन फिर भी इनका अनुभव करने वाला और इनका मुख्य
क्योंकि पीछे जब अंतःकरण को, मन को स्वीकार किया गया तो मन के उनमें ये सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न, ऊहा, ये सब चीजें वहां पर ली गई थी, उनको वो साधन बनता है, इसी रूप में स्वीकार किया गया। लेकिन होते ये चेतन आत्मा के ही हैं। तो यही विषय भी और आगे चलाएंगे ये, यानी ये आत्मा की और ज्ञान की, बुद्धि, वैसे तो बुद्धि का है ये प्रसंग सारा, बुद्धि को सिद्ध करने के लिए बुद्धि किसका गुण है, ये सारा का सारा प्रसंग हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सदर विवाद। ओम शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।